पूज्य स्वामी जी महाराज, दूर दराज से आए हुए आप सभी सम्मानित सत्संगी भाई बहन, आज हमारा बड़ा ही सौभाग्य है कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज के वचनों को सुनने सुनाने का अवसर मिला हुआ है तथा आपका दर्शन मिल रहा है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज 10 जुलाई सन 1952 से हम सब लोगों को समझाते चिताते चले आए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने समझाया, बच्चा जहाँ तुम रहते हो यह देश तुम्हारा नहीं है। अने हम और आप जो है किसी पराये देश में रहते हैं। हमारा देश कहीं और है। अज्ञानता बस, भूल बस इस पराये देश को हमने और आपने अपना समझ लिया और पराई वस्तुओं को अपना मान करके प्रेम कर लिए और उसी में फंसा लिए गए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा यह देश जो है काल माया का देश है, भूल भरम का देश है, धोखे का देश है, कर्मों का देश है। इसी को महापुरुषों ने कहा कि ये जो है भ्रम का सागर है, भव सागर है। जुगों जुगों से हम और आप जो है अपने देश को छोड़ करके इस काल माया के देश में भटका खा रहे हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा जो भी वस्तुएं इन चर्म आंखों से देख रहे हो सब नाशवान है, कुछ भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। अने यहाँ तक कि हमारी और आपकी ये जो मानव शरीर है ये भी साथ में नहीं जाएगी। और इस मानव शरीर के द्वारा जो भी धन दौलत महल खजाने इकट्ठा कर रहे हैं सब यही छूट जाएगा। तो कहने का मतलब, जैसे हम और आप जो है निद्रावस्था में सो जाते हैं तो स्वप्न देखते हैं, राजे महाराजे सेठ साहूकार बन जाते हैं। जब आंखें खुलती हैं तो जैसे कि थैसे पड़े रहते हैं, सारा सपना जो है चकनाचूर हो जाता है। उसी तरह से महापुरुषों ने कहा कि जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा, स्वप्न जागृति दोनों देखी, भूल भुलैया धर मारा, जीव अजान भया परदेसी देश बिसर गया निसारा। आने इस संसार में जो है चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा दोनों आंखों के मध्य भाग में नासिका के अग्र भाग पे जो जीवात्मा बैठाई गई वह प्रभु की अंश है। ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अने वो प्रभु की अंश है। तो उस प्रभु में और संत सदगुरु में कोई भेद, कोई अंतर नहीं होता है। भानु रूप मालिक सुन भाई, नर देही में रहा छिपाई। आने वो प्रभु जो है इस मानव शरीर में छुप करके आकर के उतर करके रहते हैं। तो उस प्रभु में और संत सदगुरु में कोई भेद नहीं। गुरु के एक एक रोम में अरबों खरबों सूर्यों का प्रकाश है। तो उन्हें की अंश यह जीवात्मा है। अगर यह जाग जाए, अपने देश को चली जाए, तो वहां प्रकाश ही प्रकाश है। इसलिए इस संसार में इस जीवात्मा के लिए चारों तरफ जो है अंधकार है। जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा। इस शरीर के अंदर भी अंधकार का ही जो है भंडार भरा पड़ा हुआ है। स्वप्न जागृति दोनों देखी, भूल भुलैया धर मारा। जैसे स्वप्न देखते हैं निद्रावस्था में, जब आंख खुली तो सारे स्वप्न जो है चकनाचूर हो गए। उसी तरह से इन चर्म आंखों से जो भी वस्तुएं हम और आप देख रहे हैं
जब हमेशा हमेशा के लिए ये श्वासों की पूंजी जब समाप्त हो जाएगी, जीवात्मा इस जिस्म से जब जुदा हो जाएगी, तो सारा सामान जो है, यहाँ का सम्मान, यहाँ का ज्ञान विज्ञान सब जो है यही धराशायी हो जाएगा और सब स्वप्न की तरह बिखर जाएगा। तो उसी को करेंगे स्वप्न जागृति दोनों देखी, भूल भुलैया धर मारा। जीव जान भया परदेसी, देश बिसर गया निज सारा। आने हम और आप जो है परदेसी बन गए, अपने देश को छोड़ दिए, अपना देश जो है हम और आप जो है भूल गए। तो इसी चीज को स्वामी जी महाराज ने समझाया, बच्चा यहाँ कोई किसी का साथी नहीं है। हम चाहे जहां भी भागे चले जा रहे हैं, मौत हमारा पीछा कर रही है। जलता चिराग जिंदगी का, मौत के शिकंजे में, हसरते दफन होती तबाही के पंजे में। सारी इच्छाएं हमेशा हमेशा के लिए जो है दफन हो जाएगी। जिसको हम और आप अपना समझते हैं, महापुरुषों ने कहा कि सब ये स्वार्थ के साथी हैं, तुम्हारा कोई हमदर्द, तुम्हारा कोई रखवाला नहीं है। अगर तुम्हारा कोई साथी है, कोई हमदर्द है, तो संत सदगुरु हैं। सतगुरु सम को नहीं रक्षक, कुल कुटुंब सब जानो तक्षक। सब लोग जहरीले सांप की तरह हैं, अने सब लोग स्वार्थ के साथी हैं। तो महापुरुषों ने कहा कि यहां से तुमको जो है चलना है, खिजाओं में गुलिस्ता का कोई हमदम नहीं होता। खिजाओं में गुलिस्ता का कोई हमदम नहीं होता। कली के मौत का बागवा को भी कोई गम नहीं होता। काश कोई ये हकीकत जानता होता, रूहानी जख्म भरने का फकीरों के सिवा कोई मरहम नहीं होता। जो जुगों जुगों से जीवात्मा आ करके इस काल माया के देश में कैद हो चुकी है, बीमार हो चुकी है, इसकी बीमारी अगर कोई दूर कर सकता है तो संत सद्गुरु कर सकते हैं। तो इसी चीज को महापुरुषों ने बड़ी बारीकी से हमको और आपको समझाया। यह माया जो है इतनी चांडालीन है, यही माया जो है कभी माँ बन करके आती है, किसी दूसरे जन्म में जो है बेटी बन करके आती है, वही बेटी किसी दूसरे जन्म में बहन बन करके आ जाती है, और यही बहन किसी दूसरे जन्म में दुल्हन बन करके आ जाती है। लेकिन हम और आप नहीं समझ पाते, महापुरुष इस चीज को समझते हैं और ये माया भी समझती है। हंस हंस माया जाल बिछाई, निक्शन की कोई राह न पाई। ऐसे अपने जाल में हमको और आपको फंसा लिया और इस खेल को देख करके हंसती रहती है। हमने इसको खूब बारीकी से फंसा रखी। तो कहने का मतलब हमारा और आपका यहाँ कोई साथी नहीं है। जब चाह जिगर में फूल क्यों, बगिया को सजाना होगा। गर मालिक से मिलना है तो सतगुरु से प्रीत लगाना होगा। क्यों गुमान है करते इस मिट्टी पर, एक दिन तो यह संसार बेगाना होगा। सब छूट जाएगा, सबको छोड़ करके हमको और आपको जाना है। हम समझते हैं ये हमारी माँ, हमारी बहनें, हमारी बेटी, हमारे बेटे, ये जो है कर्मों के आधार पे रिश्ते बंधे हुए हैं। हमको इनसे कुछ लेना है और इनको हमसे कुछ लेना है। जिस दिन ये लेने देने का कर्म कर्जा अदा हो जाएगा, उस दिन जो है साथ छूट जाएगा। इसलिए हमको और आपको बड़ी बारीकी से सोच समझ करके चलना है। कर्मों के आधार पे, जैसे कपड़े की बुनाई जो होती है धागे के ताने बाने पे होती है, उसी तरह से ये जो है कर्मों के ताने बाने पे रिश्तों की बुनाई हुई है। अगर कर्मों में थोड़ी सी तब्दीली हो गई होती, जो आज हमारी माँ है किसी दूसरे की माँ होती, जो हमारी धर्म पत्नी है किसी दूसरे की धर्म पत्नी होती, जो बच्चे अपने हैं वे दूसरे के होते। ये तो कर्मों का ऐसा संयोग बना, ये रिश्ते नाते बंधे हुए। तो स्वामी जी महाराज ने हमको और आपको सब समझा दिया। जा दिन मन पंछी उड़ गई हैं, ता दिन तेरे तन तरुवर के सभय पात झड़ गई हैं। घर के कई हैं बेगह काड़ो भूत भयो को खई हैं।
जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी सोऊ देखते रही है, कहाँ वह ताल कहाँ वह शोभा देखत धूल उड़ई है। भाई बंधु कुटुंब कबीला सुमिर सुमिर पछतई है, सो तो सुर दुर्लभ देवन को सत्संगत न पाई। अने महापुरुषों ने कहा कि जा दिन मन पंछी उड़ जाएंगे, अने श्वासों की पूंजी जब समाप्त हो जाएगी, यही मकान जो है अमोलक मानव मंदिर जो है इसी जमीन पे धराशायी हो जाएगा और सारे अहंकार मान सम्मान सब यहाँ छूट जाएंगे। हम जिनको समझते हैं ये हमारी धर्म पत्नी है, उनसे अगर कहा जाए कि तुम्हारे पति का देहांत हो गया, इस दुनिया को छोड़ करके चले गए, जरा अपने पतिदेव के साथ में रात में अकेले एक बंद कमरे में रह ले, सुबह इनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। तो वही कहती है कि बेगह काड़ो भूत भय को खइए, जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी सो देखते रही हैं। अने वही डरने लगती हैं और कहती है कि इनको ले जाइए और इनका अंतिम संस्कार कर दीजिए, नहीं तो ये प्रेत बन करके हमको पकड़ेगा। यही तो रिश्ता और नाता है। इसलिए महापुरुषों ने समझाया, जग में जय दिन है जिंदगानी, लाइले चित गुरु के चरण आलस करहु न प्राणी। या देही का कौन भरोसा वसा बाठा पाने, उपजत मिटत बार नहीं लागत क्या मगरूर गुमाने। यह है कर्ता की कुदरत नाम ले पहचाने, आज भले भजने को अवसर काल की काहू न जाने। काहू के हाथ साथ कछु नहीं दुनिया है हैरानी, दूलन दास विश्वास भजन करू यही है नाम निशानी। आने जो श्वासों की पूंजी बची है उसको जो है अपने गुरु के चरणों में लगा दे। जग में जय दिन है जिंदगानी, लाइले चित गुरु के चरण आलस करहु न प्राणी। आने आलस छोड़ करके अपने जो ख्याल है मन है गुरु के चरणों में लगा दे। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा देखो इस दुनिया में रहते हुए जो है दुनिया से अलग होना है। जैसे बेटी की शादी होती है, बेटी दुल्हन बनकर के ससुराल में जाती है, ससुराल से जब कभी पुनः वापस मायके आती है तो उसका अपना ख्याल जो होता है अपने पतिदेव में लगा रहता है। ज्यों तिरिया पीहर बसे सूरत रहे प्युमाए, ऐसे जन जग में रहे गुरु को भूले ना। आने ठीक उसी तरह से दुनिया में रहते हुए अपने ख्याल को गुरु के चरणों की तरफ लगाने। हमेशा जो श्वासों की पूंजी बची है, ये मन जो है हमारा बहुत ही बड़ा दुश्मन है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि इसके जैसा दुश्मन और इसके जैसा साथी इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं। आप सोचेंगे कि मन को जो है बिल्कुल मार दिया जाए, बिल्कुल रोक दिया जाए, तो यह रुकने वाला नहीं है। ये सदा से भगता चला आ रहा है, भगता रहेगा, लेकिन रोकने की कोशिश करनी है। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा जीवात्मा के चारों तरफ से घेर करके मन बुद्धि चित्त अहंकार बैठे हुए हैं और यह मन जो है, मन का अखाड़ा इस जीवात्मा के पीछे है। तो मन से हमेशा लड़ाई करनी है। हमेशा जब लड़ाई करते रहेंगे, ये मन जो है जब थक जाएगा तो शिथिल हो जाएगा, आने रुकने लगेगा। जैसे आदमी कोई काम करता है, भारी काम करता है तो थक जाता है तो आराम करने लगता है। भग तो रहा है, लेकिन जब इसको बार बार घेराबंदी करेंगे, इससे लड़ेंगे, जब ये थक जाएगा तो शिथिल हो जाएगा, साथ दे देगा, रुक जाएगा, तो जीवात्मा अपना काम कर जाएगी। तो इसी तरह से स्वामी जी महाराज ने कहा कि जरा मन को समझाओ, ये जब तक ये तुम्हारा दुश्मन बना हुआ है, इसके जैसा कोई तो दुश्मन नहीं। तुम्हारा अगर साथी बन जाए तो इसके जैसा कोई साथी भी नहीं। इसलिए कहते हैं कि जरा तू भी समझा दे और मैं भी समझा देता हूं। गुरु के घाट चलो मन भाई, सूरत चदरिया लेव धुआई। सेवा साबुन दर्शन मंजन प्रेम का नीर भराई। वचन की रे अभाव की भाठी विरह की अग्नि जराई। भक्ति नदिया जहां निस्दिन बहती तामे मलमल महल गवाई।
उज्ज्वल निर्मल भई सूरत जब ओढ़े मन यब यति हसाई। आने गुरु महाराज कह रहे हैं कि आए मन तू गुरु के घाट पे चल। देखें गुरु का घाट कहाँ है, गुरु का द्वार कहाँ, गुरुद्वारा कहाँ है। तो जीवात्मा जहाँ बैठी है यही जो है गुरु का घाट है। जब संत महापुरुष नामदान दे देते हैं, हर पल इस घाट पे मौजूद हो जाते हैं, एक पल के लिए भी अपने भक्त से वो दूर नहीं होते हैं। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि दिल के आईने में अपना हुस्न दिखलाता है वो यार, तेरे जिस्म का जंग ही है हिजाब तेरे चश्माए जाबे। आने शरीर का हृदय गुरु महाराज ने कहा सीने में, और जीवात्मा का हृदय दोनों आंखों के मध्य भाग में। तो इसी को कहते हैं कि दिल के आईने में अपना हुस्न दिखलाता है वो यार। आखिरकार में ये जो संत सदगुरु हैं, इनके एक एक रोम में अरबों खरबों सूर्यों का प्रकाश है। हमारे और आपके बीच में आकर के नामदान देते हैं, साधारण मानव हम और आप समझते हैं, लेकिन इनकी सुंदरता, इनकी खूबसूरती को अगर परखना है तो करें कि घाट पे चलो। गुरु के घाट पे जो गुरु का जलवा देखने को मिलेगा, दिल के आईने में अपना हुस्न, आने वो सुंदरता, वो खूबसूरती जो है गुरु इस घाट पे दिखाता है। यहाँ हमको और आपको पहुंचने की जरूरत है। तो मन को आधार चाहिए, जब तक इसको आधार नहीं मिलेगा तब तक यह रुकने वाला नहीं, भगता रहेगा भगता रहेगा। लेकिन स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये शरीर के रोम रोम में बिखरा हुआ है, इस दुनिया के कण कण में जो है मन भगा हुआ है, तो यहां से इसको इकट्ठा करके जो है समेट करके इस घाट पे लाना है। घाट पे जब ये पहुंच जाए तो वहां से तो गुरु का आधार मिल जाएगा, लेकिन इस घाट तक आने के लिए इसको कौन सा ऐसा आधार है कि ये घाट तक पहुंचे। तो महापुरुषों ने कहा बच्चा, ये गुरु के जो वचन होते हैं, आखिर सत्संग किसको कहते हैं। जब संत महापुरुषों के वचनों को हम लोग सुनने जाते हैं, सत्संग तो दो प्रकार का होता है, एक बाहरी सत्संग और एक आंतरिक सत्संग। यहाँ से गुरु के साथ जब चलते हैं तो बाहरी सत्संग आने गुरु के वचनों को सुना जाए, माना जाए, गुरु के वचन सत्य होते हैं, तभी तो हम लोग कहते हैं कि चल रहे हैं सत्संग सुनने, नहीं तो ये कहा जाता है कि झूठ संग सुनने जा रहे हैं। लेकिन महापुरुषों के एक एक वचन जो होते हैं अकाट्य होते हैं। धरती आसमान पर जा सकती है, आसमान धरती पे आ सकता है, लेकिन फकीरों के कलाम कभी झूठे नहीं हो सकते। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। जो गुरु के वचनों पे शहीद हो जाए, सच्ची यही शहादत है। गुरु के एक एक वचन अकाट्य है। तो गुरु के वचनों का जो आधार मन को मिलेगा, सुनने को जो मिलेगा, जो वचन हम और आप सुन रहे हैं, ये मन के लिए आधार का काम कर जाएगा ये वचन। तो इन्हीं वचनों को सुन करके ये मन जो है घाट पे पहुंचेगा। जब घाट पे पहुंच जाएगा तो गुरु अपना वो जलवा दिखा करके साथ में ले चलेंगे। तो गुरु के घाट चलो मन भाई, सूरत चदरिया ले उठवाई। आने जीवात्मा जो निर्मल है, लेकिन जीवात्मा के ऊपर, इस घाट पे जीवात्मा बैठी है, इसके ऊपर जो है गुनाहों का, कर्मों का पहाड़ जमा हो चुका है। तो कह रहा है कि आए मन तू गुरु के घाट पे चलो, तू कर्मों का जन्मदाता है, तू ही जो है कर्मों को इस जीवात्मा के ऊपर जो है पहाड़ की तरह जमा कर चुके हो। इसलिए कहते हैं कि गुरु के घाट चलो मन भाई, सूरत चदरिया ले उधवाई। और वहां चल करके जीवात्मा रूपी चादर को जरा तू साफ करा दे, धुलवा दे। सेवा साबुन दर्शन मंजन प्रेम का नीर भराई। जब इस घाट पे चलोगे तो सेवा का काम होगा, सेवा करेंगे। सेवा क्या होती है? जैसे स्वामी जी महाराज के हम और आप जो है चरण दबा दें, कोई तकलीफ हो स्वामी जी महाराज के लिए हम और आप जो है सेवा कर दें, कपड़े साफ कर दें, स्वामी जी महाराज की सेवा है।
लेकिन गुरु की सबसे प्रिय सेवा क्या होती है? जो गुरु महाराज ने हुक्म आदेश दे दिया, बच्चा सुमिरन ध्यान भजन करो बिना नागा किए हुए, ये गुरु की सबसे प्रिय सेवा होती है। अगर हम साधना करें, ध्यान भजन करें, तो गुरु की सबसे प्रिय सेवा तो करें कि सेवा साबुन दर्शन मंजन। यहां जो इस घाट पे गुरु का दर्शन हो जाएगा, जब दर्शन हो जाएगा तो मांजने का काम होगा, जैसे बर्तन को मांजते हैं। तो सेवा साबुन दर्शन मंजन प्रेम का नीर भराई। हमसे और आपसे स्वामी जी महाराज ये तो बाहर में आकर के हमसे और आपसे प्रेम करते कराते हैं, लेकिन वो प्रेम का जलवा जो देखने को मिलेगा इस घाट पे मिलेगा। यहां प्रेम गुरु का देखने में आता है। तो सेवा साबुन दर्शन मंजन प्रेम का नीर भराई, वचन की रे भाव की भाठी। और यही जो है गुरु महाराज के वचन सुनने को मिलेंगे। जब वचन सुनने को मिलेंगे तो रे का काम होगा। रे जो है धूल के कण होते हैं, जो पहले कपड़े साफ करने के काम आते थे, उसी चीज को महापुरुषों ने लिखा कि वचन की रे भाव की भाठी। वहां भाव पैदा होगा गुरु के प्रति, भजन करने का भाव जो है जगेगा। वचन की रे भाव की भाठी, विरह की अग्नि जलाई। देखें जब यहाँ पहुंचेंगे तो महापुरुषों की अदा होती है। यहाँ पहुंचेंगे सुमिरन ध्यान भजन करते हुए तो गुरु से प्रेम हो जाएगा। जब प्रेम हो जाएगा तो विरह की आग लगाते हैं महापुरुष। जैसे आज स्वामी जी महाराज हम नारे और आपके आंखों से बोझल हो गए, विरह की आग में लोगों को स्वामी जी महाराज ने झोंक दिया। हमारी याद में रो लो, प्रेम में रो लो। उसी चीज को कह रहे हैं कि वचन की रे भाव की भाठी, विरह की अग्नि जलाई। वहां विरह की आग लगेगी। भक्ति नदियां जहां निष्दिन बहती, निष्दिन मतलब रातों दिन वो भक्ति की नदी जो है धारा जो है बह रही है। भक्ति नदियां जहां निष्दिन बहती, तामे मलमल मैल गमाई। अब करें कि आए मन, वहां जो है मलमल करके जीवात्मा कुछ धुल दे, साफ कर दे। और जब जीवात्मा साफ हो जाएगी तो उज्जवल निर्मल भई सूरत जब ओढ़े मन या बती हरसाई। ये जीवात्मा जो है बिल्कुल अब जो है साफ हो गई। इसके ऊपर से कर्मों का पहाड़ जो है टूट गया, हट गया। जीवात्मा निर्मल हो गई तो अब मन जो है जीवात्मा का साथ देने लगा, साथी बन गया। जीवात्मा और मन दोनों जो है साथ में रहने लगे। तो महापुरुषों ने कहा कि जब लग स्तुति सिमटे नहीं, मन निहचल नहीं होई, तब लग पीऊ परसै नहीं, बड़ी विपत्ति हम हुई। जब तक जीवात्मा मन का साथ न दे दे, मन जीवात्मा का साथ न दे दे, तब तक जो है वो मालिक का जलवा देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि मन भी यहाँ का नहीं है। मन भी अपने देश को छोड़ करके आकर के यहाँ भटक रहा है। अपने आनंद को छोड़ करके इस काल माया के देश में आकर के भटका खा रहा है। तो ये भी अपने आनंद की तलाश कर रहा है और जीवात्मा भी भटकी हुई है। तो दोनों जब एक साथी बन गए तो चढ़ाई जब करने लगे, तो जैसे अध्यापक होते हैं अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनके दिल में ये आस जगती है कि जरा हम अपने बच्चे की परीक्षा में हमारा बच्चा कितना पढ़ा है। उसी तरह से संत सदगुरु जब हमको और आपको समझाते हैं, चेताते हैं, तो इनके अंदर भी एक इच्छा उठती है हमारा बच्चा कितना पढ़ा है। परीक्षा लेते हैं। जब परीक्षा लेते हैं तो यह जीवात्मा जो है भटकने लगती है, भटका खाने लगती है। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा महापुरुषों के पास जो बहुत प्रकार के फार्मूला होते हैं। जब अपने वो एक सूत्र का प्रयोग कर देते हैं तो बड़े बड़े साधकों को झकझोर करके रख देते हैं। अफवाहों की जब आंधी चलती है तो बड़े बड़े दिग्गज धराशायी हो जाते हैं। तो ये जो है अब जीवात्मा जो विचलित होने लगती है। जीवात्मा जब विचलित होने लगती है तो वो मन जो दुश्मन बना हुआ था वो मन जो है खड़ा हो जाता है, डांट लगाता है। आए सूरत गुरु तारेंगे हम जानी, तय सूरत का है बौराणी, दृढ़ कर पकड़ो शब्द निशानी, तेरी काल करे नहीं हानि, तू हो जा शब्द दीवानी, मत सुनो और की वाणी। देखा वो मन जो दुश्मन था आज साथी बनकर के इस जीवात्मा को डांट रहा है, समझा रहा है कि आए सूरत गुरु तारेंगे हम जानी,
तय सूरत काहे बवाड़ी। गुरु महाराज पार लगाएंगे, हमको विश्वास है। आखिर तू क्यों पागल बन रही है, क्यों छोड़ करके जा रही है? मैं काल का एजेंट हूं, काल के विषय में हमसे अधिक कोई नहीं जानता, इसलिए गुरु तारेंगे हम जानी। तय सूरत काहे बवाड़ी, दृढ़ कर पकड़ो शब्द निशानी, तेरी काल करे नहीं हानि। बड़ी मजबूती के साथ तू गुरु के वचनों को पकड़ ले। जब गुरु के वचनों को तू मजबूती के साथ पकड़ लेगी तो तुम्हारा काल जो है कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। अगर गुरु के वचनों को जब तुम छोड़ दोगे तो ये काल तुमको घसीट ले जाएगा। सत्य गुरु वचन उल्लंघ कर जो हंसा कहूं जाए, जहां जाए तहां काल है, कहे कबीर समझा। जो गुरु के वचनों को छोड़ दिया वो समझ ले कि वो काल के हवाले जाएगा, काल उसको घसीट ले जाएगा। स्वामी जी महाराज ने हमको और आपको बड़ी बारीकी से समझाया, बच्चा गुरु के वचनों को पकड़ करके चलो। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा देखो ये हमारा जो बड़ा सीधा और सरल रास्ता है, सीधा चलोगे तो पार हो जाओगे, इधर उधर घूमोगे तो मौकी खाओगे। तुम मुझको देखो, मैं तुमको देखो, हमारे और तुम्हारे बीच में किसी दूसरे को आना नहीं चाहिए। स्वामी जी महाराज ने कभी ये प्राथमिकता किसी को न दिया कि हमारे और अपने बीच में तो किसी अपने गुरु भाई को रख लेना। कभी स्वामी जी महाराज ने कहा, सीधे कहा कि तुम मुझको देखो और मैं तुमको देखो। नैनो भीतर या तो ढाप नयन तो ही लू, ना मैं देखूं और को ना तो ही देखन दो। कह रहे हैं कि अरे बच्चा तू हमारे आंखों के अंदर आकर समा जा, मैं तुमको पलक रूपी शामियाने के अंदर समाहित कर लूं। हमारे सिवा तुमको कोई ना देखने पावे और तुम्हारे सिवा हमको कोई ना देखने पावे। कितनी ऊंची बात स्वामी जी महाराज ने कहा, लेकिन हम और आप जो है पता नहीं क्या हो गया, स्वामी जी महाराज के वचनों को छोड़ करके आज दूसरे के पीछे पीछे गुरु भाइयों के चक्कर में घूमते चले गए। हमको और आपको क्या पता वो हमारे गुरु भाई कैसे हैं, वो काल के जीव हैं कि दयाल के जीव हैं। इसीलिए तो स्वामी जी महाराज ने प्राथमिकता अपने को दिया, मुझको देखो और मैं तुमको देखो। तो उसी चीज को कह रहे हैं कि ये मन जीवात्मा को समझा रहा है कि गुरु तारेंगे हम जाने, तय सूरत काहे बौरानी, दृढ़ कर पकड़ो शब्द निशानी, तेरी काल करे नहीं हानि, तू हो जा शब्द दीवानी, मत सुनो और की बानी। आने मन जो दुश्मन है वो समझा रहा है कि आए सूरत, तू बड़ी मजबूती के साथ गुरु के वचनों को पकड़ ले, गुरु के सिवा किसी दूसरे के बहकावे में, दूसरे की बातों में मत आना। देखे मन समझा रहा है, जिसको स्वामी जी महाराज ने हमको और आपको शुरू से पढ़ाते रहे। स्वामी जी महाराज ने यहां तक कह डाला, बच्चा देखो तुम जो है इधर उधर भटका खा जाते हो ना, हमारे एक एक वचनों को जैसे चीनी के शरबत बना करके पी जाते हो, उसी तरह से हमारे एक एक वचनों को पी जाना, मत किसी के बहकावे में भटकावे में आना। स्वामी जी महाराज ने प्रारंभिक अवस्था में जिस समय 10 जुलाई सन 1952 को बनारस की धरती से महावीर रोड श्याम भवन के प्रांगण से जब सत्संग जारी किए थे स्वामी जी महाराज, उसी समय कुछ ही दिनों के बाद जो स्वामी जी महाराज की एक गुरु बहन थी जिनका नाम था श्वेता, स्वामी जी महाराज से उम्र में कुछ बड़ी थी। स्वामी जी महाराज ने 2-4 लोगों के बीच में बैठ करके समझा रहे थे। वे श्वेता जी दीदी जो स्वामी जी महाराज की बड़ी बहन लगती थी, गुरु बहन थी, वो भी साथ में बैठी थी। स्वामी जी महाराज कह रहे थे कि बच्चा देखो, आज जो तुम लोग देख रहे हो ये नाली के रूप में, यही एक दिन जो है नाला का रूप धारण करेगा, और यही नाला जो है एक दिन दरिया का रूप धारण करेगा, और यही दरिया जो है एक दिन समुद्र का रूप धारण कर लेगी। इतनी बात स्वामी जी महाराज लोगों को समझा रहे थे। तब तक गुरु महाराज की जो गुरु बहन श्वेता देवी जी थे,
अन्य हाथ उठाती हैं, इस तरह से चाटे दिखाती हैं कि अभी तुमको खाने का ठिकान नहीं, रहने का ठिकान नहीं, और तू चला है नाली को समुद्र बनाने। क्योंकि स्वामी जी महाराज बनारस में श्री नारायण श्रीवास्तव जी के घर में रहा करते थे। वही ये सब बातें हैं। स्वामी जी महाराज अपने बच्चों को ही पे रोक लिए। महापुरुष जो है इंतजार करते हैं। धीरे धीरे समय जो है आगे बढ़ा। समय आ गया 1979 का। वही बनारस गंगा रेती पे जो तीसरी जगह की स्थापना हुई थी। बहुत बड़ा जन सैलाब उबड़ा हुआ था। उसी समय स्वामी जी महाराज ने अपने गुरु बहन श्वेता दीदी को बुलवाया और बुलवा करके मंच पे बिठाया। बहुत ऊंचा मंच लगा था और व्हील चेयर मंगवाया। बहुत बुजुर्ग हो चुके थे। व्हील चेयर पे बिठा करके स्वामी जी महाराज ने कहा, बहन जरा ये देखो पूरब दिशा में। तो देख रही है, करें अरे भैया ये तो बहुत बड़ा जन सैलाब उमड़ा हुआ है। फिर गुरु महाराज ने कहा, जरा बहन ये पश्चिम दिशा में देखो। तो अने घुमा करके चारों दिशाओं में गुरु महाराज ने दिखाया। तब करीब बहुत बड़ा जन सैलाब उमड़ा हुआ है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा, बहन ये लग रहा है कि समुद्र का रूप धारण कर चुका है। तो वो समझ गई बात, करें वही बात ना जो तूने शुरू में मुझसे कहा था कि ये समुद्र का रूप धारण करेगा, ये छोटा सा नाला जो है ना। स्वामी जी महाराज ने कहा, हाँ बहन वही बात है, लेकिन एक दिन अय बहन ऐसा भी आएगा, ये समुद्र जो है खंड खंड में विघटित हो जाएगा। खंड खंड में ये संगत जो है खंडित हो जाएगी। इसके बाद कहा स्वामी जी महाराज, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा कि सबको मैं समेट करके फिर एक कर दूंगा। तो उस समय का हमको और आपको इंतजार करना है। स्वामी जी महाराज के एक एक वचन अकाट्य हैं। स्वामी जी महाराज के वचनों पे शंका करने की जरूरत नहीं है। आखिर हम और आप जो हैं सुमिरन ध्यान भजन करते हैं, कुछ दिखाई सुनाई नहीं देता है। बात उस समय के जिस समय गोस्वामी जी महाराज घर पे रह करके 24.5 वर्ष की अवस्था में प्रभु को प्राप्त कर लिए थे, और उसी बनारस की धरती पर आकर के गोस्वामी जी महाराज जब सत्संग जारी किए थे, उसी समय बहुत बड़ा जो है विद्रोह हुआ। बहुत सारे जो है पंडित लोग, विद्वान लोग मिल करके विद्रोह खड़ा कर दिए। वहीं का रहने वाला हृदय नारायण यादव का लड़का था, बनारस का ही, जो गोस्वामी जी महाराज के गांव में, राजापुर गांव में एक सेठ का नौकरी करता रहा। उसको भी गोस्वामी जी महाराज ने पार कर दिया था। वो भी मालिक को प्राप्त कर चुका था। तब गोस्वामी जी महाराज बनारस आए और हृदय नारायण जो है वहां रोजाना आने जाने लगा। गोस्वामी जी महाराज के लिए बरुणा नदी के किनारे कुटिया छवा दिया था। जब विद्रोह खड़ा हुआ, लोगों ने कहा कि ये गोस्वामी जी महाराज नाम के एक महात्मा रहते हैं, यहाँ आए हुए हैं, जो मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे को नहीं मान रहे हैं। बहुत बड़ा जब विद्रोह खड़ा हुआ, तब लोगों ने लाठी बल्लम भाला लेकर के तमाम नानक पंथी, कबीर पंथी, तमाम पंथों के लोग मिल करके चले मारने के लिए। चलेंगे, मारेंगे, प्रश्न करेंगे। उसी समय लोगों ने पूछा वो मिलेंगे कहाँ? तो एक आदमी खड़ा हुआ, कहा कि हमारे गांव में एक हृदय नारायण नाम का अहिर का लड़का है, रोज आता जाता है, जरा उसको जो है पकड़िए, वो ले करके चलेगा तो सारा भेद बताएगा। हृदय नारायण को लोगों ने बुलाया और पकड़ लिया। पूछा कि जरा बताओ कि तेरा गुरु जो है क्या बताता है। वो भी बताने लगा कि वो मालिक का भेद जो है, मालिक जो है इस घाट पे मिलता है, मालिक यहाँ जो है मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे में नहीं है, यहाँ इस घाट पे मौजूद रहता है। यही सब बताना शुरू जब किए तो हृदय नारायण को लोगों ने खूब मारा और मार पीट करके ले करके जा रहे थे। उधर से देखा, उस जमाने का जो है मजिस्ट्रेट था जिसका नाम था तकी मियां, वो भी घोड़े पे सवार होकर के जा रहा था। इंसाफ बहुत अच्छा किया करता था। जब भीड़ देखा तो वो भी पहुंच गया घोड़े को लेकर के। लोगों से पूछे कि आखिर इसको क्यों मार रहे हो, क्यों पीट रहे हो, क्यों कहां ले जा रहे हो?
तब लोगों ने खेल कर दिया, कहा कि ये जो है ये खुदा को, अल्लाह को, रब को नहीं मानता है, ताकि इस तरह से कहेंगे तो ये तकी मियाँ जो हम लोगों के तरफ हो जाएंगे। तो तकी मियाँ जब पूछे तो उनको भी हृदय नारायण ने बता दिया सब। तो तकी मियाँ भी लोगों की भीड़ के साथ लग गए और गोस्वामी जी महाराज के पास पहुंच गए। सब लोगों को देखते हुए गोस्वामी जी महाराज तखत से उठे, सबका चरण स्पर्श किए और सबको साधना में बिठा करके मालिक की झलक जरा दिखा दिया, आवाज को भी सुना दिया। सब लोग दीवाने हो गए। और उसी समय जो है तकी मियाँ भी फरियाद कर दिया, हुजूर हमको भी रास्ता बता दीजिए, मैं भी ध्यान भजन करूंगा। इतनी बात जब गोस्वामी जी महाराज सुने, कहे बच्चा देखो ये हमारा रास्ता बड़ा सरल है, सीधा है, और ये जो ज्यादा पढ़े लिखे होते उनके लिए रास्ता बड़ा कठिन है। तो तू पढ़ा लिखा है, विद्वान है, तुम्हारे लिए रास्ता बड़ा कठिन है। कहे हुजूर मैं विद्वान बनकर के नहीं आया, भिखारी बनकर के आया आपके दर का, हुजूर हमको रास्ता दे दीजिए। तब गोस्वामी जी महाराज ने तकी मियाँ को नामदान दिए और समझाए कि सुनो, आए तकी तकते रहो, मुर्शिद ने दस्त पंजा दिया, बेहोश हो मत छोड़िए, कर तू चाहे जलवा पिया, होगा फजल दरगाह तक खौफो खदर की जा नहीं, सीधे चले जाना है, यह मुर्शिद ने फतवा दिया। मंसूर सरमद बू अली शम्स और मौलाना हुए, पहुंचे सभी इस राह से जिसने दिल पुख्ता किया, या राह मंजिल इश्क है पर पहुंचना मुश्किल नहीं, मुश्किल कुशा है रूबरू जिसे तुझे पंजा दिया, मुर्शिद का सुन है तकिया राजे बातिन है जुदा, रखना हिफाजत से इसे यह निशा तुझे ऊंचा दिया। समझा रहे तकी मियाँ को, आए तकी तकते रहो, मुर्शिद ने दस्त पंजा दिया। कह रहे हैं कि बड़ी सावधानी के साथ हमारे एक एक वचनों को सुनो। मैं 5 नामों का भेद, जीवात्मा जहां बैठी है यहां से लाखों योजन ऊपर जो है ईश्वर धाम, ईश्वर धाम के करोड़ों योजन ऊपर जो है ब्रह्म धाम, उसके अरबों योजन ऊपर पार ब्रह्म धाम, उसके बाद जो है फिर महाकाल पुरुष का धाम, सतपुरुष का धाम। करें में 5 नामों का भेद और 10 दरवाजों का भेद। शरीर के अंदर ये 9 दरवाजे जो दिखाई देते हैं, और गुदा द्वार, इंद्रिय द्वार, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह, और जीवात्मा जहाँ बैठी है ये 10वां दरवाजा। 10 दरवाजों का भेद और 5 नामों का भेद मैं तुमको बता रहा हूं। लेकिन बेहोश हो मत छोड़िए, कर तुझे है जलवा पिया। कह रहे कि आए तकी मियाँ, अगर तू जीते जी मालिक के जलवा को देखना चाहते हो कि जीते जी हम प्रभु के देश में चलें, जीते जी देवी देवताओं का दर्शन दीदार करें, तो बेहोश होकर के हमारे एक भी वचन को छोड़ मत देना। बेहोश हो मत छोड़िए, घर तू चाहे जलवा पिया, होगा फजल दरगाह तक खौफो खदर की जा नहीं। तुम्हारे ऊपर हमारी फजल माने कृपा रहेगी, यहां से लेकर के और उस प्रभु के देश तक तुम्हारे ऊपर हमारी कृपा रहेगी। सीधे चले जाना, वहां मुर्शिद ने यह फतवा दिया। कह रहे हैं कि ये हमारा हुक्म है, आदेश है, तो सीधे चले चलना, कोई तुमको रोक नहीं सकता है, मैं तुमको साथ में लेकर के चलूंगा। जो भी इस धरती में महापुरुष आए, अपने समय में लोगों को मालिक से साक्षात्कार कराया और अपने मालिक को पाए, जो भी उस प्रभु को पाया जीते जिसी मानव शरीर से पाया और अपने गुरु के वचनों को पकड़ करके पाया। कोई अपने गुरु के वचनों पर शंका करके मालिक को प्राप्त नहीं किया, ऐसा कोई इतिहास नहीं है कि जो कोई अपने गुरु के वचनों को छोड़ दे या अपने गुरु के वचनों पर शंका कर दे और मालिक को प्राप्त कर ले, ऐसा हो नहीं सकता। तो कहे कि सीधे चले जाना, वहां मुर्शिद ने यह फतवा दिया। मंसूर सरमद बू अली शम्स और मौलाना हुए, पहुंचे सभी इस राह से जिसने दिल पुख्ता किया, जो भी अपने गुरु के वचनों को मजबूती से पकड़ लिया वो मालिक को प्राप्त कर लिया। यह राह मंजिले इश्क है पर पहुंचना मुश्किल नहीं, मुश्किल कुशा है रूबरू जिसे तुझे पंजा दिया। कह रहे ये प्रेम का सौदा है। गुरु से जब प्रेम करोगे
तो तुमको साथ में ले जाने वाला तुम्हारे बिल्कुल रूबरू खड़ा है, तुमको साथ में ले करके चलेगा। यह राहें मंजिले इश्क है पर पहुंचना मुश्किल नहीं, मुश्किल कुशा है रूबरू जिसने तुझे पंजा दिया। मुर्शिद का सुन है तकी यह राजे बातिन है जुदा, रखना हिफाजत से इसे यह निशा तुझे ऊंचा दिया। करें कि ये राजे माने रहस्य, वाते माने आंतरिक, जुदा माने अलग। मालिक का ये बड़ा ही रहस्यमयी आंतरिक भेद है, यह निशा तुझे ऊंचा दिया। जो स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा इस धरती के कणकण को हीरा बना दिया जाए, उससे भी कीमती दौलत मैंने तुमको मुफ्त में दिया हूं, इसको संभाल करके रखना, बचा करके रखना। तो ये सब सारी चीजें हैं, स्वामी जी महाराज के वचनों को पकड़ने की जरूरत है। स्वामी जी महाराज के वचनों पे शंका करेंगे तो धोखा खाएंगे। स्वामी जी महाराज ने मौज में आकर के अपना भेद खोल दिया। हकीकत तो यह है कि जब से ये धरती बनी, ब्रह्मांड बना, जीव उतारे गए, ईश्वर ब्रह्म परब्रह्म महाकाल पुरुष सब लोगों को बारी बारी से जब उतारा गया, तब से लेकर के और स्वामी जी महाराज तक अब तक कोई ऐसा महापुरुष नहीं आया जो इतने लोगों को नाम की दौलत लुटाया। ये अपने अंदर एक बहुत बड़ी मिसाल है। आखिर अरबों खरबों युग बीत गए और स्वामी जी महाराज तक ऐसा समय नहीं आया, ऐसा कोई महापुरुष नहीं आया। आखिर ये दौलत कहां से कैसे आ गई? स्वामी जी महाराज को इतनी बड़ी दौलत। तब स्वामी जी महाराज मौज में आकर के एक बार आवाज खोला। स्वामी जी महाराज ने कहा, है दुनिया वालों, तुम लोगों ने महात्माओं को, महापुरुषों को बड़ी यातनाएं दिए हो। इतिहास बताता है महापुरुषों का, मीराबाई को जहर का प्याला पिला दिया गया, शम्स तबरेज साहब के लोगों ने खाल खींचवा लिया, पलटू साहब को जो है जिंदा चिता सजा करके जला दिया गया, मंसूर साहब को जो है फांसी के फंदे पे लटका दिया गया, ईसा मसीह को सूली पे लटका दिया गया, अर्जुन देव जी महाराज को जलते हुए तवे पर लोगों ने बालू रख करके भून डाला, गुरु अर्जुन तेग बहादुर सिंह जी को दिल्ली के चांदनी चौक पे खड़ा करके लोगों ने सर कलम कर दिया, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बेटों को दीवार में चुनवा दिया, नानक साहब को लोगों ने मारा पीटा, रविदास जी महाराज को जो है काशी से भगा दिया गया, कबीर साहब को जो है काशी से घर भगा दिया गया, और ये मोहम्मद साहब को जो है भगा दिया गया मारपीट करके। अने सारे महापुरुषों को लोगों ने यातनाएं दिया। ये दुनिया और अध्यात्म का रास्ता एक दूसरे के विपरीत होती है, इसलिए पलटू नाहक भोगता, जोगी देखा स्वान, जगत भगत सो बैर है चारों जुग प्रमाण। जब ये महापुरुष आकर के मालिक का संदेशा सुनाते हैं, दुनिया जो है बगावत कर देती है। तो उसी चीज को स्वामी जी महाराज ने कहा, तो जो है महापुरुषों को बड़ी यातनाएं दी हो। महापुरुष अपने अपने संकल्पों को लेकर के आए, लेकिन तुम लोगों ने उनके सामने परेशानियां खड़ी किया। मैं जो है सारे महापुरुषों का बदला लेने के लिए आया हूं। मैंने नानक को भेजा, मैंने कबीर को भेजा, मैंने दादू दरिया को भेजा। इसके बाद जब तुमने नहीं माना तो मजबूर होकर के हमको आना पड़ा। मैं वो चना नहीं हूं कि भाड़ में पड़ करके फूट जाऊंगा, मैं वो चना हूं कि सबका भाड़ फोड़ दूंगा। छुरी तरबूज पर गिरे या तरबूज छुरी पर गिरे, कटना तरबूज को होता है। हमारी निंदा का जगह जगह बाजार लगा दो, सारे आसमान में लोहे के चादर बिछा दो, इसके बाद भी हमारे प्रचार प्रसार को कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। ये लाल गुरु महाराज किए हुए हैं, और आज हम और आप शंका कर जाते हैं। ऐसे स्वामी जी महाराज हमारे और आपके बीच में आकर के अपना भेद खोला। ये तो महापुरुषों की कुछ अदा होती है। स्वामी जी महाराज वचन आवाज लगाते हैं, इशारों को हम और आप नहीं सुन पाते, नहीं समझ पाते हैं। जब इशारों को नहीं समझ पाते हैं तो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं और धोखा खा जाते हैं। महापुरुषों ने कहा कि चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, जैसे को स्वामी जी महाराज रामचरितमानस लिखे। चौपाइयों का अर्थ ये दुनिया वाले नहीं जान पाते हैं तो अर्थ का अनर्थ करते हैं। ये गलत लिख दिए, ये गलत लिख दिए।
उन्हीं को दोषी बनाने लगते हैं। हकीकत है कि उनके समझ में तो बात आ नहीं रही। उसी तरह से महापुरुष जब आवाज लगाते हैं लोग नहीं समझ पाते हैं। ये तो महापुरुष चाहते हैं कि सबका भला हो जाए, लेकिन जब नहीं लाभ ले पाते हैं तब महापुरुष जो है कहते हैं कि चमन को सींचने में ही कुछ पत्तियां झड़ गई होगी, पर लगा इल्जाम चमन की बेवफाई का। जिन्होंने रौद डाला चमन को वही दावा करते हैं चमन की रहनुमाई का। स्वामी जी महाराज कुछ आवाज लगाए, लोगों ने नहीं समझा, अर्थ का अनर्थ कर डाला और स्वामी जी महाराज के वचनों को ही झूठा साबित करने की कोशिश करने लगे। तो उसी चीज को करें कि चमन को सींचने में ही कुछ पत्तियां झड़ गई होगी, पर लगाए इल्जाम चमन की बेवफाई का। जिन्होंने रौद डाला चमन को वही दावा करते हैं चमन की रहनुमाई का। जिनको हमने और आपने अपना गुरु भाई समझा, जिन्होंने स्वामी जी महाराज की सजी सजाई बगिया को लोगों ने वीरान कर दिया, जिन्होंने स्वामी जी महाराज की बगिया को मसल डाला, वही आज दावा करते हैं कि हम गुरु भक्त हैं। जो हमको और आपको समझा करके स्वामी जी महाराज के चरणों में लोग लगाते रहे, ये अनामी धाम से आए हुए अनामी महाप्रभु हैं। हम लोगों को विश्वास नहीं होता था, लेकिन हम लोग विश्वास करके, उनके बातों पे विश्वास करके जब स्वामी जी महाराज के पास गए तो हकीकत यही मालूम हुई कि वास्तव में स्वामी जी महाराज प्रभु ही बन करके आए हुए हैं। लेकिन जो हमको ले गए वो जो है आज अपने कदम को लोग पीछे खींच लिए। अरे खुदा, इस जमाने को क्या हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। आप ही ने बनाई ये हालत मेरी, आप ही पूछते हैं ये क्या हो गया। आप तो हमको लेकर के गए स्वामी जी महाराज के कदमों में, जब हम चले गए तो आप कहते हैं आज कि स्वामी जी महाराज के वचन झूठे हो गए। स्वामी जी महाराज की सारी भविष्यवाणियां अधूरी पड़ी हुई हैं। आप कैसे अपने कदम को पीछे खींच लिए, कैसे आपको जो है गुरु के वचनों पे शंका हो गई, और हम और आप जो है उनके बहकावे में आ जाते हैं। अरे कभी गुरु के इश्क में हम मुस्कुराया करते थे, क्या वो जलवा था, क्या नजारा था जब स्वामी जी महाराज हम लोगों के बीच में सत्संग सुनाते रहे, दर्शन देते रहे। तो करेगी कभी हम गुरु के इश्क में मुस्कुराया करते थे, उजालों में भी शोर मचाया करते थे, मगर जला डाला उसी दिए ने हमारा यासिया, जिस दिए को हवाओं से हम बचाया करते थे। हमने और आपने जिसको अपना समझा। स्वामी जी महाराज के अगल बगल लोग चल रहे हैं, स्वामी जी महाराज की सेवा करते हैं, हम और आप उनको जो है गुरु भक्त समझ लिए, और वही लोगों ने हम लोगों के साथ घात कर दिया। स्वामी जी महाराज भी कहते रहे, बच्चा महापुरुषों को यातनाएं देने वाले हमेशा उनके आसपास वाले लोग ही हुआ करते हैं। स्वामी जी महाराज इशारा तो करते रहे, चिराग तले अंधेरा होता है, बच्चा बछड़ा दूर से आकर के दूध पी करके चला जाता है, किलोरी पास में रह करके खून चूसती रहती है। लेकिन इन सारे इशारों को हमने और आपने नजरअंदाज करते रहे, और जब घटना घट गई इसके बाद भी धोखा खाते रहे। तो जिन्हों को हमने और आपने अपना समझा, ये गुरु भक्त समझा, उनकी हम लोग पूजा करते रहे कि स्वामी जी महाराज की लोग सेवा सत्कार करते हैं। लेकिन आज वही जो है स्वामी जी महाराज के अगल बगल रहने वाले, मैं सबकी बात तो नहीं करता, लेकिन अक्सर जाते वही लोग हैं जो स्वामी जी महाराज को यातनाएं दिया करते थे। तो उसी चीज को करें कि कभी गुरु के इश्क में मुस्कुराया करते थे, उजालों में हम और आप जो है शोर मचाया करते थे, मगर जला डाला उसी दिए ने हमारा यासिया, जिस दिए को हवाओं से हम बचाया करते थे। उन्हीं लोगों ने हम लोगों की बगिया स्वामी जी महाराज के सजे सजाइए गुलशन को वीरान किया है। आज हमको और आपको गुरु के एक एक वचनों के कुर्बान होने की जरूरत है। देखा ऐसे ऐसे गुरु भक्त इस दुनिया में आए। बात उस समय की है, आप जो है नानक साहब का नाम सुने होंगे। सिख गुरुओं में 10 गुरु हुए हैं। प्रथम गुरु हुए थे नानक साहब, उनके शिष्य थे गुरु अंगद देव जी महाराज, और उनके शिष्य थे अमरदास जी महाराज,
अमरदास जी महाराज के शिष्य थे रामदास जी महाराज। रामदास जी महाराज के शिष्य थे गुरु अर्जुन देव जी महाराज। अर्जुन देव जी महाराज के शिष्य हुए हरगोविंद सिंह जी महाराज। हरगोविंद सिंह जी महाराज के शिष्य हुए हरिराय जी महाराज। हरिराय जी महाराज के शिष्य हुए हरकिशन सिंह जी महाराज। हरकिशन सिंह जी महाराज के शिष्य हुए गुरु तेग बहादुर सिंह जी महाराज। और गुरु तेग बहादुर सिंह जी महाराज के शिष्य हुए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। तो बात उस समय की जिस समय आने 5वीं पातशाही के मालिक अर्जुन देव जी महाराज। अर्जुन देव जी महाराज जो है लोगों को सत्संग सुना रहे थे। अर्जुन देव जी महाराज के पिताजी थे रामदास जी महाराज और रामदास जी महाराज के ससुर थे अमरदास जी महाराज। अने अमरदास जी महाराज अपने दामाद को उत्तराधिकारी बनाए थे। तो अर्जुन देव जी महाराज जो है सत्संग जब जारी किए थे, बहुत बड़ी संगत खड़ी हो चुकी थी। उन्हीं संगत में जो है एक गुरुदास नाम के व्यक्ति थे जो अमरदास जी महाराज के भतीजा थे। आने अर्जुन देव जी महाराज के रिश्ते में मामा लगते थे। अर्जुन देव जी महाराज के शिष्य थे, लोगों को सत्संग सुनाते रहे। और गुरुदास जी के वाणियों में इतनी कशिश थी, इतनी आकर्षण शक्ति थी कि संगत जो है चारों तरफ से उनके वचनों को सुनने के लिए आती रहती थी। अब जो है उनको जो है घमंड हो गया कि ये सारी संगत जो है हमारे बल पे हमारे बातों को सुन करके, वचनों को सुन करके गुरु महाराज के आश्रम में आती है, तो मैं क्यों न यहां से चल करके दूसरी जगह जो है अपनी नई संगत खड़ी करूं। देखें गुरु के आश्रम को छोड़ करके गुरुदास जी चले आए बनारस की धरती पर। बनारस की धरती पर उस समय जो है छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, क्षेत्र वाइज। तो वहां का राजा थे राजा चेत सिंह। राजा चेत सिंह के दरबार में वो गुरुदास जी आ गए और वहीं से जो है अपना वो सत्संग वचन सुनाने लगे। धीरे धीरे बहुत बड़ी संगत खड़ी हो गई। यहां तक कि वो राजा चेत सिंह जो था वो भी जो है शिष्य बन गया। आने गुरुदास जी का वो राजा भी शिष्य बन गया और वो राजगुरु बनकर के गुरुदास जी जो संदेशा सुना रहे हैं। देखें महापुरुष जो होते हैं जब इस निशाने पर ले लेते हैं तो किसी को छोड़ते नहीं है। उधर बैठे बैठे उनके गुरु महाराज अर्जुन देव जी महाराज साहब खेल तमाशे देख रहे हैं और निशाने पर ले लिया। एक लेटर लिखा और लेटर लिख करके राजा चेत सिंह के नाम पे भिजवा दिए। डाकिया लेकर के लेटर पहुंचा, दरबार खचाखच भरा हुआ था। वो जो राजगुरु बन करके बैठे थे, गुरुदास जी भी थे, राजा चेत सिंह भी था और बहुत सारी प्रजा भी विराजमान थे। उसी समय डाकिया ले जाकर के लेटर पेश कर दिया। लेटर को लेकर के वह राजा जो चेत सिंह है पढ़ने लगा। लेटर को पढ़ते ही चेहरे पे मायूसी आ गई, उदासी छा गई चेहरे पे। गुरुदास जी पूछ बैठे, अरे राजन, इस लेटर में क्या लिखा हुआ है, तुम्हारे अंदर जो इतनी मायूसी आ गई। वह राजा साहब कहने लगे, अरे गुरु महाराज, हमारे आश्रम में ये लेटर में लिखा हुआ है कि ये महात्मा जी अर्जुन देव जी महाराज का लेटर है। इसमें लिखा है कि तुम्हारे दरबार में हमारे आश्रम का चोर गया हुआ है, उसके हाथ और पांव बंधवा करके हमारे आश्रम में भेजवा दो। तो मैं ये सोच रहा हूं कि हमारे दरबार में इतना बड़ा चोर छिपा हुआ है, तो मैं उसके हाथ और पांव बंधवा करके महात्मा जी के आश्रम में भेजना चाहता हूं। आप तो हमारे गुरु महाराज पहुंचे हुए हैं, मालिक के देश में आते जाते हैं, जरा उस चोर का नाम बताइए, मैं उसके हाथ पांव अभी बंधवा करके भेजवा दूंगा। इतनी बात सुनते ही गुरुदास जी के चेहरे पे भी मायूसी आ गई। राजन पूछ बैठा, अरे आखिर आपके चेहरे पे कैसी मायूसी? कहे कि कुछ नहीं राजन, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कहे कि तो नाम बताइए।
कहे कि देखो नाम हम कल बताएंगे, कल नाम बता देंगे। कहे कि ठीक है गुरु महाराज कल बता दीजिएगा। अब दूसरे दिन का डेट पड़ा, खचाखच दरबार जो है सज धज करके इधर तैयारी करने लगा। आज आएंगे गुरु महाराज और उस चोर का नाम बताएंगे। और उधर गुरु महाराज तो अपने जब आश्रम में गए तो उनकी नींदें उड़ गई। आखिरकार उस चोर का मैं नाम अगर न बताऊं तो सब लोग यही कहेंगे कि गुरु महाराज को कुछ पता नहीं है। अगर नाम बता देते हैं तो चोर भी मैं ही हूं। समस्या संगीन हो गई। आखिरकार जो है दरबार में जब पेश हुए, राजा साहब पूछने लगे, जरा गुरु महाराज बताइए वो चोर कौन है। कहे कि देखो राजन, वो चोर तो मैं ही हूं। हमारे ही हाथ और पांव बांधवा दो और ले चल करके पेश कर दो। सब लोग कहने लगे गुरु महाराज आप कैसे चोर हो सकते हैं। कहे कि चोर मैं ही हूं। अपने गुरु महाराज के ज्ञान को तो न चुरा सका, लेकिन अपने स्वामी जी महाराज के वचनों को चुरा करके लाया और तुमको ठगने का काम किया। हमारे स्वामी जी महाराज जो है दया के सागर हैं। मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। हमारे हाथ और पांव नीचे बांध करके पेश करो, गुरु महाराज हमको माफ कर देंगे। वहां ले जा करके पेश किया गया। गुरु महाराज ने कहा सुनो, अब से जो है हमारे गुरु महाराज इतने लोग पूर्वज में हैं, सबका गुणगान करो और सब जो है पुस्तकों को लिख करके तैयार करो। अब से ऐसी गलती मत करना। तो इस तरह से आज हमारे स्वामी जी महाराज के सामने जो है बहुत बड़ी लोगों ने समस्याएं खड़ी की है। स्वामी जी महाराज तो ऐसे इशारे कर दिए, सारे इशारे किए, पले के आगे जो है नकली जय गुरुदेव बनेंगे और सब लोग मार खाएंगे। जय गुरुदेव के नाम पे लोग दुकानें लगाएंगे। सारी बातें सामने आ रही हैं। स्वामी जी महाराज ने हमको रात को समझाने में कुछ भी नहीं छोड़ा। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा, हर एक रहस्य को उजागर करने का हमारा एक निश्चित समय है। जब वक्त आ जाएगा तो मैं हर एक राज रहस्य को खोल करके सामने रख दूंगा। सारी बातें तो स्वामी जी महाराज ने बता रखी है, लेकिन फिर भी हम और आप शंका कर जाते हैं। गुरु महाराज के एक एक इशारे पे हमको और आपको चलना है। ये महापुरुषों की अदा होती है। दीद के तालिब के लिए हुस्न यार का दर फिर खुल गया। अपनी शोहरत से वो तौबा इस जहां में कर गया। चेहरा दिखाकर दिल चुराकर छिप गया पर्दे में। वो जिगर के पुराने जख्म पे एक और जख्म दे गया। जल गई एक खाके हस्ती जुदाई की आग में। उम्र की पूंजी मेरी वो गम के हवाले कर गया। ये समय समय पे महापुरुष खेल किए करते रहते हैं कि दीद के तालिब के लिए हुस्न यार का दर खुल गया। यानी दीदार चाहने वालों के लिए मालिक ने, स्वामी जी महाराज ने आ करके जो है सत्संग जारी किया, सबको प्यार किया। अपनी शोहरत से वो तौबा इस जहां में कर गया। आने ऐसा जलवा बिखेरा स्वामी जी महाराज ने। स्वामी जी महाराज ने अपने बच्चों को हुक्म आदेश दिया, आए बच्चों, ये आध्यात्मिक क्रांति का मसाल जला करके पूरे विश्व में शांति का बिगुल बजा दो। सब लोग शाकाहारी हो जाए, मांस मछली अंडा ताली शराब का त्याग कर दें, उनकी जीवात्मा की संभाल कर दी जाएगी। ये स्वामी जी महाराज ने जलवा बिखेरा। फिर उन्होंने कहा जल गई ये खाके हस्ती जुदाई की आग में। और ये गुरु महाराज ने कहा कि चेहरा दिखाकर दिल चुराकर, ये महापुरुषों की लेखनी है। चेहरा दिखाकर दिल चुराकर छिप गया पर्दे में। वो आकर के हमारे और आपके बीच में प्यार करते हैं, अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। जब ये जान जाते हैं कि अब हमारा बच्चा हमसे प्रेम कर लिया, तो वो पर्दे के आड़ में चले जाते हैं विरह की आग धधकाने के लिए। चेहरा दिखाकर दिल चुराकर छिप गया पर्दे में। वो उम्र की पूंजी मेरी वो गम के हवाले कर गया। हमको और आपको गुरु के वियोग में रोना चाहिए था, लेकिन हमको और आपको लोगों ने भटका दिया। कहा कि यहाँ जो है गुरु महाराज की शक्ति इनमें उतर गई। कोई कहता है गुरु महाराज की शक्ति इनमें उतर गई, कोई स्वयं गुरु महाराज बन बैठा। उनसे हमको और आपको क्या लेना देना। हमको तो अपने गुरु महाराज के वचनों पे मान करके भजन ध्यान करना चाहिए था, लेकिन हम और आप जो धोखा खा गए। देखा, ये महापुरुष जब हमारे और आपके बीच में आते हैं तो ये कौन होते हैं? साक्षात प्रभु होते हैं।
उस मालिक में और गुरु में कोई भेद, कोई अंतर नहीं है। उन्होंने लिखा कि सत्य गुरु है सतपुरुष अकेला, पिंड ब्रह्मांड के बाहर मेला, दूर ते दूर ऊंच ते ऊंचा, बाट न घाट कली नहीं कूचा, आदि नयंत मध्य नहीं तीरा, आगम अपार अति गहिर गंभीरा, कच्छ दृष्टि जहां ध्यान लगावे, पलमा कीट भृंग हो जावे, जैसे चकोर चंद के पासा, दिशे धरती बसे आकाशा, कह यारी ऐसे मन लावे, तब चात्रिक स्वाति जल पावे। देखा कितनी ऊंची चीज महापुरुष लिख रहे हैं कि सत्य गुरु है सतपुरुष अकेला, पिंड ब्रह्मांड के बाहर मेला। हमारे और आपके बीच में स्वामी जी महाराज आकर के सत्संग सुनाते हैं, नामदान देते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि सत्य गुरु है सतपुरुष अकेला, पिंड ब्रह्मांड के बाहर मेला। हमारे और आपके बीच में आ गए। जीवात्मा जहां बैठी है नीचे जो है पिंड लोक है, और यहां से लेकर के ईश्वर धाम तक जो है अंड लोक है, फिर वो जो है ब्रह्मांड लोक, पर ब्रह्मांड लोक। तो कह रहे हैं कि वो पिंड ब्रह्मांड के बाहर मेला हमारे और आपके बीच में आए हुए हैं, लेकिन इनका दरबार जो है सतलोक में लगा रहता है। वहां के वासी हम वहीं रहते हैं, ये हमको और आपको ले जाने के लिए आए हुए, हर पल आते जाते हैं, और सच्चा दरबार जो है उनका वहां लगा हुआ है। ये संत सदगुरु जो होते हैं आराम करने के लिए हमको और आपको नामदान दे करके इस घाट पे खड़ा हो करके इंतजार करते हैं कि हमारा बेटवा जो है घाट पे आएगा और हमको बैठने के लिए जो है साधन की तैयारी करेगा। यहाँ इंतजार करते हैं घाट पे। तो करेंगे पिंड ब्रह्मांड के बाहर मेला, दूर ते दूर ऊंच ते ऊंचा, बाट न घाट कली नहीं कूचा, आदि नयंत मध्य नहीं तीरा। आने जिस देश में संत सदगुरु रहते हैं वहां की कोई पैमाइश नहीं कर सकता, और गुरु के एक एक रोम में अरबों खरबों सूर्यों का प्रकाश है, तो वहां का यहां से कोई जो है उदाहरण भी पेश नहीं किया जा सकता है। तो पिंड ब्रह्मांड के बाहर मेला, दूर ते दूर ऊंच ते ऊंचा, बाट न घाट गली नहीं कूचा, आदि अनंत मध्य नहीं तीरा, आगम अपार अति गहिर गंभीरा, कच्छ दृष्टि जहां ध्यान लगावे। देखें कछुआ जो होती है पानी में रहती है, अंडा देने के लिए जो है पानी से बाहर निकल जाती है, और जब बाहर निकल जाती है अंडा देती है, और दूर बैठ करके अपने नजरों से उस अंडे के तरफ एक टक निगाह लगा करके देखती रहती है, तब उस अंडे में जो है जीव पड़ता है। तो उसी चीज को महापुरुष कह रहे हैं कि कच्छ दृष्टि जहां ध्यान लगावे, पलमा कीट भृंग हो जावे। आने उस कछुआ की तरह जो है हमको और आपको इस दुनिया में रहते हुए अपने नजरों को, अपने ध्यान को, अपने ख्याल को गुरु के चरणों में लगाए रखें। पलमा कीट भृंग हो जावे। भृंग एक प्रकार का कीड़ा होता है जो जाता है और दूसरे कीड़े को पकड़ करके लाएगा। जो ये झिंगुर होते हैं, मूछ वाले होते हैं, उनको पकड़ करके लाएगा और ला करके उनकी मूछों को काट देगा, पंखों को कुतर देगा, पैरों को कुतर देगा, और किसी क्षेत्र में जो है उसको घुसा करके जो है दूर बैठ जाता है, बिल्कुल दरवाजे पे बैठ जाता है। उधर निकलने का कोई जगह नहीं, दरवाजे पे बैठ करके 24 घंटे आवाज लगाता है। वो भृंग आवाज लगा करके, आवाज दे करके उस झिंगुर को अपने समान बना लेता है। 24 घंटे के अंतर्गत जो है उसमें मूछें जाम जाती, पंख जाम जाते, पैर जम जाते, अपने समान बना लेता है। उसी तरह से संत सदगुरु काम करते हैं। पहले जो है प्रेम करके अपने बच्चों से प्रेम करा करके, जब ये समझ जाते हैं कि अब हमारा बच्चा जो है हमारे सिवा किसी को मानने वाला नहीं है, आने हमको छोड़ करके ये कहीं जाने वाला नहीं है, हमारे सिवा इसका कोई अब सहारा इस दुनिया में नहीं है,
तब वो जो है आवाज दे करके अपने समान जो है गुरु बना लेते हैं। ठीक उस भृंग की तरह चारों तरफ से संत सदगुरु पहले हमको और आपको घेरते हैं, आने इस दुनिया से चारों तरफ से दरवाजे बंद करते हैं, इसके बाद दरवाजे पे बैठकर आवाज लगाते हैं। तो देरी तो हम लोगों में होती है। स्वामी जी महाराज तो कहते हैं बच्चा हमारे में कोई देरी नहीं, तो कह रहे हैं कि पलमा कीट भृंग हो जावे, जैसे चकोर चंद के पासा दिसे धरती बसे आकाशा। चकोर एक पक्षी होती है, चकोर एक पक्षी होती है जिसका उस चांद से इतना प्रेम होता है। वो चांद निकलता है, वो चांद जैसे जैसे बादलों में घूमता हुआ प्रतीत होता है, उस तरह से चकोर पक्षी की गर्दन जो है ऑटोमेटिक घूमती चली जाती है। अगर वो चांद कहीं बादलों में छिप जाता है तो चकोर पक्षी जो है उस चांद के वियोग में अगर कहीं उसको कोई चिंगारी दिखाई दे जाए तो उस चिंगारी को चुग लेती है। तो उसी चीज को करें, जैसे चकोर चंद के पासा दिसे धरती बसे आकाशा। आने चकोर पक्षी यहाँ रहते हुए उसका ख्याल ध्यान जो चांद में है। कह यारी ऐसे मन लावे तब चात्रिक स्वार्थ जल पावे। ऐसे अपने मन को इस दुनिया में रहते हुए हमको और आपको जो है गुरु की तरफ लगाना है, तब जाकर के जो है कुछ जलवा देखने को मिलेगा। महापुरुषों ने कहा कि आए दुनिया वालों, आए दिल तू रिंदों की महफिल में आ, पाए तू भी सुरूर लफानी जिंदगी की मैका। उठा देकर तू दिल से नकाब अपने दावे का, तो देखे आए नाए दिल में जमाल मौला का। तोड़ दे शीशाएं गुरूर लानत के पत्थरों से, बहा दे इश्क की गली में गुरूर हस्ती का। जला हो इश्क में उसके तो इसमें हैरत क्या, सह न पाया को अभी नूर उसके जलवे का। जमाले यार नजर न आए अक्ल के चश्म से, आए मोइन मजनू की नजरों से देखो हुस्न लैला का। आने वो महापुरुष लिख रहे हैं कि आए दिल तू रिंदों की महफिल में आ। आए दुनिया वालों, जरा तू रिंदों की महफिल में जा करके बैठ। जो संत सदगुरु के भक्त हैं, जो उनके शिष्य हैं, जो गुरु के हुक्म आदेश का पालन करते हैं, उनके महफिल में जा करके तू बैठ। पाए तू भी सुरूर लफानी जिंदगी की मैका। आने तू भी जीते जी मालिक के पास आने जाने का जो है भेद जो है रास्ता जो है तुमको मिल जाएगा, कहीं ना कहीं वो बता देंगे और जा करके रास्ता ले लेना, और जीते जी तू भी जो है मालिक के पास आने जाने लगेगा। आने उसी चीज को कह रहा है कि आए दिल तू रिंदों की महफिल में आ, पाए तू भी सुरूर लफानी जिंदगी की मैका। उठा देगा तू दिल से नकाबे अपने दावे का, तो देखे आए नाए दिल में जमाल मौला का। इस दुनिया में रहते हुए अपने अहंकार को दूर कर दे, भुला दे दुनिया को, तो इसके बाद जो है तुमको मालिक का जलवा देखने को तुमको जो है मिल जाएगा। भुला देकर तू दिल से नकाब अपने दावे का, तो देखे आए नाए दिल में जमाल मौला का। तोड़ दे शीशाएं गुरूर लानत के पत्थरों से, बहा दे इश्क की गली में गुरूर हस्ती का। गुरु से इतना प्रेम कर ले, उस प्रेम की धारा में अपनी सारी हस्ती को जो है तू बहा दे, मिटा दे, और इसके बाद जो है गुरु का जलवा तुमको देखने को मिलेगा। जला हो इश्क में उसके तो इसमें हैरत क्या, सह न पाया को भी नूर उसके जलवे का। अगर गुरु के प्रेम में, गुरु के इश्क में अपने को जला दिया, अपने को मिटा दिया, तो ये कोई आश्चर्य नहीं है। गुरु से इतना प्रेम कर ले कि अपनी हस्ती को ही मिटा दे। जमाले यार नजर न आए अक्ल के चश्म से। जमाले यार, आने जमाल माने वो जलवा, यार माने गुरु। आने गुरु का जो जलवा है, जो एक एक रोम में अरबों खरबों सूर्यों का प्रकाश है, उसको अगर देखना है तो करेंगे जमाले यार। आने यार का जलवा नजर न आए अक्ल के चश्म से, आने इंचर में आंखों से वो जलवा देखने को नहीं मिलेगा। आए मोइन मजनू की नजरों से देख हुस्न लैला का। आने लैला और मजनू की कहानी,
इस दुनिया में जो है बरकरार है। लोग कहते हैं कि लैला मजनू आपस में इतना प्रेम करते थे, मजनू को मार पड़ती तो लैला से आह निकलती है, और लैला को मार पड़ती तो मजनू से आह निकलती। इसकी शोहरत सुन करके एक बादशाह जो है, एक राजा जो है लैला के पास पहुंचा, पता लगाते हुए कि लैला कहाँ रहती है। जब लैला के पास पहुंचा, कहा तू ही लैला है? कही हाँ मैं ही लैला हूँ। कहे तुम्हारे लिए मजनू मरा करता है? कही हाँ हमारे लिए मजनू मरा करता है। वो बादशाह कहा कि तू इतनी सुंदर तो नहीं है, तुमसे सुंदर सुंदर देवियां तो हमारे दरबार में बहुत भरी पड़ी हुई हैं। वो लैला बादशाह को डांट रही, अरे बादशाह तू राजा है, बादशाह है कि पागल है? अरे ये लैला कितनी सुंदर है, इसकी सुंदरता अगर तुमको परखनी है तो मजनू की नजरों से देखो, तब समझ में आएगी लैला कितनी सुंदर है। उसी चीज को महापुरुष करेंगे, अगर गुरु को परखना है तो भक्त की नजरों से परखिए, तब गुरु का जलवा समझ में आएगा, गुरु कितना सुंदर है। ये स्वामी जी महाराज जो हैं, जिस समय स्वामी जी महाराज उसी बनारस की धरती पर 10 जुलाई सन 1952 को तो स्वामी जी महाराज ने सत्संग जारी किया। बात उस समय की, जिस समय जो है स्वामी जी महाराज अपने गुरु महाराज के साथ में बनारस की धरती पर नहीं, कानपुर की धरती पर आए हुए थे। दादा गुरु महाराज के साथ में स्वामी जी महाराज जो है कानपुर शहर में आए हुए थे। और इधर देखें बनारस से जो है श्री नारायण श्रीवास्तव जी, श्री नारायण श्रीवास्तव जी कानपुर शहर घूमने के लिए गए हुए थे। कानपुर शहर घूमने के लिए श्री नारायण श्रीवास्तव जी गए हुए थे, और उधर से स्वामी जी महाराज अपने गुरु महाराज के साथ कानपुर आए हुए थे। ये श्री नारायण श्रीवास्तव जी जो है मांसाहारी थे, ये भी गुरु की तलाश कर रहे थे, घूम रहे थे। तो स्वामी जी महाराज से मुलाकात हो गई, तो उन्होंने कहा कि मैं भी तो गुरु की खोज कर रहा हूँ। तो स्वामी जी महाराज ने कहा, अरे हमारे गुरु महाराज जब पहुँचे हुए हैं, इनसे फरियाद करो ना, इनसे नामदान मांग लो, ये मालिक से मिला देंगे। तो श्री नारायण श्रीवास्तव जी जो है फरियाद किए। तो दादा गुरु महाराज ने कहा, बच्चा ठीक है, नामदान तो मैं दे दूंगा, लेकिन तू अपने धर्म पत्नी जी के साथ आओगे तब। तो ये धर्म पत्नी को लेकर के श्री नारायण श्रीवास्तव जी जा करके नामदान ले लिए। इसके बाद जो है दादा गुरु महाराज की हालत नाजुक हुई। स्वामी जी महाराज ने वहाँ से तार भेजा श्री नारायण श्रीवास्तव जी के नाम पे। स्वामी जी महाराज की तबीयत बड़ी नाजुक है, अगर तुम मिलना चाहते हो तो चले आओ। श्री नारायण श्रीवास्तव जी जल्दी जल्दी से पहुँचे। तब तक दादा गुरु महाराज इस शरीर को छोड़ करके चले गए थे। स्वामी जी महाराज की हालत जो है बड़ी नाजुक हो गई थी, रोते रोते। ये श्री नारायण श्रीवास्तव समझाते बुझाते रहे, 2-4 दिन वहाँ रुक गए। स्वामी जी महाराज की हालत नाजुक होती गई। तब इन्होंने श्री नारायण श्रीवास्तव जी ने कहा, भैया चलो हमारे यहाँ बनारस में चल करके रहना। तो स्वामी जी महाराज ने कहा, चलो भाई चलेंगे, लेकिन जरा यहाँ की व्यवस्था हमको जो है संभाल लेने दो। तो ये दादा गुरु महाराज के जो 3 बेटे लोग थे, इनकी व्यवस्था, दादी माँ की व्यवस्था को सब व्यवस्थित करके स्वामी जी महाराज जो है श्री नारायण श्रीवास्तव जी के घर आ गए। जब बनारस आ गए, वहीं रहने लगे। तो श्री नारायण श्रीवास्तव जी के घर में एक उनके घर के ही रहे, जिनका नाम था शंभू नारायण श्रीवास्तव, जिनको संगत के लोग विपिन बिहारी नाम से भी जानते रहे। स्वामी जी महाराज ने उनको नाम दान दे दिया। 10 जुलाई सन 1952 से पहले ही शंभू नारायण श्रीवास्तव जी को नाम दान दे दिया गुरु महाराज। इसके बाद जो है फिर गुरु महाराज ने कहा, शंभू नारायण मैं तुम्हारे घर चलना चाहता हूँ।
तो इन लोगों का घर जौनपुर जिले में था, उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले में घर था। बनारस में किराए के मकान में लोग रहते थे। तो शंभू नारायण श्रीवास्तव जी ने कहा कि ठीक है चलिए हुजूर। तो स्वामी जी महाराज को लेकर के अपने घर चले गए। जब घर गए स्वामी जी महाराज, तो शंभू नारायण श्रीवास्तव जी की 2 बहनें थी, चचेरी बहन जिनका नाम था विमला देवी और शांति देवी, झरोखे से होकर के स्वामी जी महाराज का दर्शन कर लेती है। पर्दे का जमाना था, सामने नहीं आई, झरोखे से दर्शन कर लेती है। जब दर्शन कर लेती हैं तो वहाँ एक घटना घटी। वो दोनों बच्चियां जो है जब आंखों को बंद करके सोती थी तो सामने बहुत बड़ा प्रकाश आ जाता था। दोनों बहनें अपने भाई से शिकायत की, भैया जब से स्वामी जी महाराज का हम लोग दर्शन किए हैं तो आंखों के सामने बहुत बड़ा प्रकाश दिखाई दे रहा है, नींद नहीं आ रही है। तब उन्होंने शिकायत स्वामी जी महाराज से किया। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं क्या बताऊं, उनको सामने जरा लाओ। तो दोनों बहनों को सामने लाए तो स्वामी जी महाराज ने उन दोनों बहनों को नामदान दे दिया। 3 लोगों को हो गया नामदान। अब देखा तीसरा नामदान जो है स्वामी जी महाराज शंभू नारायण श्रीवास्तव जी के छोटे चचेरे भाई थे जिनका नाम था बीएन श्रीवास्तव। स्वामी जी महाराज उनको छक्कन बाबू कहा करते थे और उनकी धर्म पत्नी का भी नाम था विमला देवी। देखा ननद और भौजाई दोनों विमला देवी। तो उन दोनों लोगों को भी स्वामी जी महाराज ने नामदान दे दिया। इन 5 लोगों को स्वामी जी महाराज ने नामदान दे करके तब 10 जुलाई सन 1952 को महावीर रोड अर्दली बाजार श्याम भवन के प्रांगण में 17 लोगों को सत्संग जारी किया। वो 17 लोग कौन थे? शंभू नारायण श्रीवास्तव जी की एक बहन थी, चचेरी बहन कमली देवी, और उन्हीं के घर के लोग यानी रिश्तेदारियों के लोग 17 लोग थे। उनके बीच में सत्संग जारी किया स्वामी जी महाराज ने। आप देखा जब सन 2012 में जो खेल हुई आश्रम पे, तो जिनको स्वामी जी महाराज ने दूसरा नामदान दिया था विमला देवी को, विमला देवी को स्वामी जी महाराज ने संगत के सामने कहा था ये हमारी बच्ची बहुत कम बोलती है और ये पूरी हो चुकी है, यानी प्रभु के पास आती जाती है, बहुत कम बोला करती है। वही विमला देवी बनारस में ही रहती थी। हम उनके यहाँ गए हुए थे, ये 26 जनवरी को जो है कार्यक्रम उनके घर में था। तो वो विमला देवी जी के पास में हमारे गांव से एक डॉक्टर साहब थे, मिलने के लिए गए। जब स्वामी जी महाराज खेल कर दिए तो परेशान हो गए, स्वामी जी महाराज कहाँ गए? तो विमला देवी के घर पहुंच जाते हैं। विमला देवी बिल्कुल बुजुर्ग हो चुकी थी, सोई हुई थी। घर के लोग किसी से मिलने देना नहीं चाहते थे क्योंकि वो 18 घंटा 20 घंटा साधना में लगी रहती थी, लेटी लेटी साधना करती थी वो। लेकिन ये बहुत सिफारिश किए तो घर के लोग कहे कि अच्छा ठीक है जाइए मिल लीजिए। तो जा करके जब ये बैठे हैं, कुछ समय के बाद विमला देवी जी बैठती हैं। कहे अच्छा बच्चा क्या पूछना चाहते हो बताओ? कहे कि माता जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या स्वामी जी महाराज हम लोगों को छोड़ करके इस दुनिया से चले गए? वो कहते हैं कि सुनो, महापुरुषों के वचन कभी झूठे नहीं होते हैं। स्वामी जी महाराज की बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं, अभी पूरी नहीं हुई है, तो स्वामी जी महाराज के वचन कभी झूठे नहीं हो सकते हैं। फिर वो लेट जाती हैं, फिर लेट गई, फिर 10-15 मिनट के बाद फिर बैठती हैं। कहीं अरे बच्चा भी गया नहीं? कहे नहीं माँ अभी मैं नहीं गया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या हमारे स्वामी जी महाराज को जो 18 मई सन 2012 को जो घटना घटी, लोगों ने जला दिया, वो क्या मामला था? वो विमला देवी कह रही हैं जिनको स्वामी जी महाराज ने संगत के सामने कहा कि ये बच्ची हमारी कम बोला करती है और मालिक को प्राप्त कर चुकी है, पूरी हो चुकी है। वो कह रही हैं कि देखो जो आश्रम पे लाश जलाई गई वो स्वामी जी महाराज की लाश नहीं थी। फिर लेट जाती है।
फिर तीसरी बार जो है 10-15 मिनट की बात बैठी, फिर वहीं बैठे रहे, फिर प्रश्न किए, माँ जरा हमको ये बताओ स्वामी जी महाराज कहाँ हैं? कही कि देखो स्वामी जी महाराज आएंगे, कब आएंगे मैं इस चीज को नहीं बता सकती, नहीं बताऊंगी। तो मैं भी उनके जब घर गया तो उनकी एक भतीजी लगती है जिनकी मौसी लगती थी विमला देवी, वो भी हमसे बात को बताई कि हाँ भैया ये सब बातें हैं, मैं मौसी के यहाँ रोज जाया, यानी हफ्ते में एक रविवार को हमेशा जाया करती थी, और हमारी मौसी जो थी वो पूरी हो चुकी थी। हमको कहती थी कि बच्ची देखो स्वामी जी महाराज के ऊपर कभी शंका मत करना, कभी संदेह मत करना, स्वामी जी महाराज आएंगे। और 8 दिन पहले कहीं रोने लगी कि देख बच्ची अब तो मैं जाने वाली हूँ, जाऊँगी और मैं तो तुमको हमेशा मिलती रहूँगी, मैं तुमसे हमेशा मिलती रहूँगी, तुमको देखती रहूँगी, लेकिन तुम मुझको नहीं देख पाओगी। 8 दिन के बाद शरीर छोड़ करके चली गई। उन्हीं के घर में रहने वाली वो शांति देवी थी, और उन्हीं के घर में वो जो है जिनका नाम था, संगत के लोग मुन्नी बहन के नाम से जानते थे, पत्रिकाओं में सरिता नाम आप लोग पढ़े होंगे। मुन्नी बहन जो थी उन्हीं घर की सदस्यता थी वो भी, और वो सन 2011 में 27-28 फरवरी के दिन उनकी हालत जो है नाजुक बनी। उनकी बहू का नाम है नीलम श्रीवास्तव, इस समय लखनऊ में रहती है। अब वो जो है उनकी हालत जब सरिता दीदी की जब नाजुक हुई, जिंदगी और मौत के बीच में खेलने लगी, तो अपनी बहू को बुलाई नीलम श्रीवास्तव को। उनके लड़के का नाम था पप्पी। पप्पी बेचारे भी दुनिया को छोड़कर चले गए, आश्रम पे ही रहते थे। वो कैसे चले गए, वो मामला क्या होगा, और अंदर की सब बातें हैं। आश्रम भी तो बहुत कुछ होता रहा जिससे हम लोग आप लोगों ने भीगे रहते थे, तो क्या हुआ वो लोग जाने। लेकिन वो सरिता जो है अपनी बहू को बुलाई, नीलम श्रीवास्तव को बुलाई। नीलम श्रीवास्तव जी जो है बैठ करके अपने सासू माँ की सेवा कर रही हैं, अने हाथ सर में तेल डालने लगी, दबाने लगी। कही कि ये बेटी देखो, किसी भी सासू माँ को चाहिए कि अपने बहू से राज रहस्य की बात न छिपा कर रखे। तो ये बेटी मैं तो इस दुनिया को छोड़ करके जा रही हूँ, लेकिन मैं संदूक में एक साड़ी रखी हूँ जो सफ़ेद रंग की साड़ी है और गुलाबी रंग की पट्टी लगी हुई है। तो ये बेटी जब मैं इस दुनिया को छोड़ करके चली जाऊँ तो स्वामी जी महाराज हमको तोहफा दिए हैं, निशाने दिए हैं, तो ये बेटी उस साड़ी को ले जा करके गंगा नदी में बहा देना। और दूसरी चीज की ये बेटी, हमको स्वामी जी महाराज बहुत सारे लेटर लिख करके दिए हुए हैं। तब तक वो बहू कर रही है, तो क्या अम्मा मैं क्या करूंगी, उस लेटर को भी गंगा नदी में बहा दूंगी। कहीं अरे तू पागल हो गई है, वो स्वामी जी महाराज के साधारण लेटर नहीं है, ये बिटिया वो इतिहास के सब पन्ने हैं, उसको संभाल करके रखना और स्वामी जी महाराज के ऊपर कभी संदेह मत करना, स्वामी जी महाराज के ऊपर कभी शंका मत करना। स्वामी जी महाराज जो पुरुष हैं, जो प्रवर्तक हैं, कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, सतयुग आने की तारीख बताएंगे, उनके ऊपर शंका कभी मत करना। ये कह करके वो मुन्नी बहन अने सरिता दीदी जो थी इस दुनिया से अलविदा हो गई। तो बहुत सारे प्रमाण हैं। स्वामी जी महाराज ने इमरजेंसी के बाद जो है देखा, उस अयोध्या में सन 1977 में जो है 22 मई से या 28 मई सन 1977 तक प्रथम यज्ञ जो है सतयुग आगमन यज्ञ करवाया गुरु महाराज ने। दूसरी यज्ञ जो है अहमदाबाद में आने 25 दिसंबर से 25 जनवरी सन 1977-78 को करवाया। तीसरी जगह स्वामी जी महाराज ने आने 15 फरवरी से 25 फरवरी इस तरह से मतलब 79 में बनारस काशी में करवाया। और चौथी जगह के लिए स्वामी जी महाराज ने कहा, चौथी जगह जो है
एक छोटी सी नदी के किनारे कराऊंगा जिसमें 10 करोड़ लोगों की भीड़ होगी। सतयुग आने की तारीख बताऊंगा। कौन है चौथी जगह कराने वाला? आज तो चारों तरफ लोग फैले हुए हैं, लेकिन स्वामी जी महाराज ने इशारा किया था हरिद्वार के चमगादड़ टापू पे जब वो कार्यक्रम हुआ था सन 1973 वाला। स्वामी जी महाराज ने कहा, अरे बच्चा देखो, अभी ये जो ये स्नान खून का हो रहा है, हिंसा का हो रहा है, दुराचार का हो रहा है, अरे महामानव कुंभ तो उस समय लगेगा जब सारी बातें हो चुकी होंगी। अरे भारी परिवर्तन हो चुका होगा, 10 करोड़ लोगों का जमघट होगा, उस समय महामानव कुंभ लगेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा हमको देखने के लिए लोग दूर से दूरबीन से देखेंगे, हमारे पास आने वालों के लिए हेलीकॉप्टरों की लाइन लगेगी। क्या स्वामी जी महाराज के वचन सब झूठे हैं? अरे हम और आप शंका कर देंगे, इन वचनों पे तो बहुत बड़ी दाग लग जाएगी। देखा लोग इस दुनिया में आकर के कैसी कैसी गुरु भक्ति लोगों ने पेश किया। बात उस समय की जिस समय इसी उत्तर प्रदेश के बदायूं जिला में हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही साहब का नाम आप सुने होंगे, जो पूरे महापुरुष हुए। हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब के 18वीं पातशाही के मालिक थे हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही साहब। जब सत्संग वो जारी किए थे, बहुत बड़ा जनसैलाब उमड़ चुका था। उन्होंने एक नियम बनाया, जितने गांव देहात से लोग आकर के चढ़ावा चढ़ाते थे, जैसे आज हम लोग यहाँ ला करके स्वामी जी महाराज के सामने रखे हुए, इसी तरह से लोग चढ़ावा चढ़ाते थे और फिर वही चढ़ावा उठा करके अपने प्रेमियों में बांट दिया करते थे। ये नियम तो स्वामी जी महाराज भी बनाया, हमको और आपको भेज दिया, जाओ हमारे लिए रोटी मांग करके लाओ। मांग करके लाते थे, उन्हीं रोटियों को हम ही लोगों में बांट दिया करते थे। यही नियम निजामुद्दीन साहब ने बनाया था। ये शोहरत जो है चारों तरफ फैल गई। इस शोहरत को सुन करके गांव देहात से एक बूढ़ा आदमी चला, जो बिल्कुल बुजुर्ग था, दुबला पतला था, घर में उसके कोई नहीं था, बिल्कुल गरीब था, असहाय था, खाने के लिए घर में दाना भी नहीं था। सोच करके चला महात्मा जी के आश्रम में, सुबेरे सुबेरे पहुंच गया, चरणों में गिर करके फरियाद किया, हुजूर दया हो जाते, हमारा घर वीरान हो चुका है, खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं बड़ा ही गरीब आदमी हूँ, हमारे घर में एक बेटी है और वो बेटी सयानी हो चुकी है, बेटी की शादी करनी है, हुजूर दया हो जाती तो मैं अपने बेटी की शादी कर लेता। निजामुद्दीन साहब ने कहा, ठीक है बच्चा बैठो, कोई चढ़ावा ले करके हमारे बच्चे आएंगे, मैं दे दूंगा, ले जा करके तू अपनी बिहुअल बेटी की शादी रचा लेना, कर लेना। संजोग ऐसा हुआ कि सुबह से शाम हो गई, सूरज ढलने लगा, कोई चढ़ावा लेकर के नहीं आया। आखिरकार बूढ़ा आदमी का, हुजूर हमारे घर में हमारी बेटी सयानी है, उसकी शादी करनी है, कुछ है नहीं, कुछ मिला नहीं, तो मैं जा रहा हूँ घर। गुरु महाराज ने कहा, अच्छा ठीक है बच्चा जाओ, और हमारे पास तो कोई चढ़ावा आया नहीं, ले जाइए, हमारी फटी हुई जूती है और इसको बेच करके अपनी बेटी की शादी कर लेना। वो बुजुर्ग आदमी जो है उस फटी जूती को अपने रुमाल में, गमछे में बांधता है और बांध करके लेकर के चल दिया। गमछी में, रुमाल में बांध करके जूती को लेकर के बूढ़ा आदमी जो है जा रहा था। और इधर देखें, इसी बंगाल के, आज जो बंगाल में आपके कार्यक्रम है, इसी बंगाल से एक लड़का जो है जा रहा था। वो लड़का कौन था? जिसका नाम था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो गुरु महाराज का आदेश हुक्म लेकर के इसी बंगाल शहर में आया हुआ था। उस जमाने में कवियों का बहुत बड़ा विश्व सम्मेलन इसी बंगाल में हो रहा था और वो अमीर खुसरो कवि भी था, वो भी आया था। और उस सम्मेलन में वो अमीर खुसरो जो है विश्व विजयी घोषित हुआ और सारे हीरे जवाहरात, सोने चांदी पुरस्कार के रूप में लाद करके ऊँटों पे काफिले के तौर पर लेकर के जा रहा था।
और उधर से बूढ़ा आदमी जूती लेकर के आ रहा है। दोनों लोगों से मुलाकात हो जाती है। अमीर खुसरो जब नज़दीक पहुंचा तो जूती से खुशबू बिखर रही थी। दुनिया वालों को कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन अमीर खुसरो साधना करता था, सुमिरन ध्यान भजन करता था। वो परख लिया कि ये तो हमारे स्वामी जी महाराज की जूती की खुशबू आ रही है। जब बूढ़े के पास गया तो पूछा, अरे बूढ़े दादा, आप इसमें क्या लिए हो गट्ठर में? कहा कि मैं गया था महात्मा जी के पास, उन्होंने फटी हुई जूती दिए कि ले जा बेच करके बेटी की शादी कर देना, यही तो लिया हूँ। कहे कि बेचेंगे, कितनी कीमत लेना है? कहे कि जो देना है दे दो और इस जूती को लेकर जाओ। वो अमीर खुसरो कहा कि देखो ये हीरे सोने चांदी हीरे जवाहरात सब जो लिए हैं सब ले लो और बस जूती को हमको दे दो। बूढ़ा आदमी कहने लगा कि तू मजाक करता है, मैं मजबूरी का मारा हूं, तू मजाक करता है। अमीर खुसरो ने कहा मजाक नहीं कर रहा हूं, ले जाओ जूती को, दे दो जूती और ले जाओ सामान को। सोचा कि स्वामी जी महाराज की ये कही जूती है और ये लेकर के चला जा रहा है, स्वामी जी महाराज को परेशानी होगी, जूती को खरीद लूँ और स्वामी जी महाराज को दे दूंगा और स्वामी जी महाराज प्रसन्न हो जाएंगे। जब स्वामी जी महाराज के पास पहुंचा आश्रम में तो स्वामी जी महाराज जो है बड़ी बेसब्री से अमीर खुसरो का इंतजार कर रहे थे। देखा महापुरुष सर्वशक्तिमान होते हैं लेकिन छोटे बन करके रहते हैं, जैसे उनको कुछ पता ही नहीं चलता हो। बैठ करके इंतजार कर रहे हैं। इधर से अमीर खुसरो जो है जूती लेकर के पहुंचा। गुरु महाराज के सामने जब पेश हुआ, चरण स्पर्श किया, गुरु महाराज ने कहा, अरे तू गया था लड़ाई करने के लिए सम्मेलन में कवियों के, क्या वहां तुम्हारी हार हो गई? अमीर खुसरो ने कहा, नहीं हुजूर मैं जीत गया। तो सब पुरस्कार क्या हुए? कहा कि आपकी जूती लेकर के बूढ़ा आदमी जा रहा था, मैंने सारे पुरस्कार उसको दे दिया और जूती को खरीद लाया। इतनी बात सुनते ही अमीर आने वो जो है निजामुद्दीन साहब जो है आवाज लगा दिए, अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, तुम्हारी ये औकात हो गई हमारी जूती की कीमत लगाने की, भाग जाओ यहाँ से, भाग करके चले जाओ आश्रम छोड़ करके घर, और घर जाकर के भजन ध्यान करना। इतनी बात सुनते ही वो अमीर खुसरो जो है कांपने लगा। हमने सोचा गुरु महाराज प्रसन्न हो जाएंगे, जूती दे देंगे, तो ये तो स्वामी जी महाराज हमको डांटने लगे। आखिर अमीर खुसरो रोते हुए सोचने लगा कि हमारे स्वामी जी महाराज तो दया के सागर हैं, इनके सामने गुनाहों की माफी मांग लूं, हमारे गुनाहों को माफ कर देंगे। लेकिन देखा अमीर खुसरो के अंदर गुरु भक्ति कूट कूट करके भरी हुई थी। वो सोच लिया गुरु के आदेश का पालन ही गुरु भक्ति होती है। अगर हम यहाँ गुरु के सामने गुनाहों की माफी मांगने लगे, गुरु महाराज ने कहा घर जाकर भजन खोलो, आश्रम छोड़कर चले जाओ, तो इसका उल्लंघन हो जाएगा, आदेश का उल्लंघन हो जाएगा, गुरु भक्ति में दाग लग जाएगी, माफी यहाँ मांगने का जगह नहीं है। रोते हुए अमीर खुसरो जो है घर आ गया और घर आकर के अब रातों दिन रोने लगा। विरह की आग लग गई। देखो महापुरुष विरह की आग लगाते हैं। जब अमीर खुसरो रोने लगा रातों दिन, अब इधर गुरु महाराज जो प्रेमियों को रोज सत्संग सुनाते थे, सत्संग सुनाते सुनाते बीच में वो भी रोने लगते थे। हमारा एक बच्चा था, मैंने उसको डांट करके भगा दिया, हमारा बचवा वो कैसे होगा, ये कह करके निजामुद्दीन साहब रोने लगते थे। सारे प्रेमी जो है रोने लगते थे। एक दिन जो है लोग सत्संग सुन करके गुरु महाराज के आश्रम से रास्ते पकड़ करके जा रहे थे, तब तक जो है अमीर खुसरो से रास्ते में मुलाकात हो जाती है। अपने गुरु भाइयों के चरणों पर गिर करके रोने लगा। कहा भैया जरा हमारे स्वामी जी महाराज की खबर बताओ, हमारे स्वामी जी महाराज की तबीयत कैसे है, हमारे स्वामी जी महाराज को समय से खाना खिलाते हो ना, स्वामी जी महाराज की सेवा समय से करते हो ना। रो रहा है और पूछ रहा है। सारे प्रेमी रोने लगे। अरे अमीर खुसरो तू बड़ा जालिम है, तू बड़ा कुकर्मी है, स्वामी जी महाराज को बड़ी तकलीफ दिए हो, तुम्हारे लिए स्वामी जी महाराज रोज रोया करते हैं। इतनी बात जब अमीर खुसरो सुना हमारे लिए गुरु महाराज रोज रोते हैं, अब वो विरह की आग जो है धधक जाती है। अब अमीर खुसरो रातों दिन बेताब हो गया, गुरु के याद में आंसुओं
कि बारिश करने लगा, आंखों से वो आंसू सूख गए। अब इधर देखे भक्त को रोते हुए देख करके गुरु का सिंहासन हिल उठा। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा मालिक के याद में 2 बूंद आंसू गिराने लगोगे, इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब वास्तव में जब अमीर खुसरो रोने लगा, गुरु का सिंहासन हिल उठा। अब गुरु जो है अमीर खुसरो से मिलने के लिए प्रेमियों को लेकर के उसके घर जाने लगे। दूर से अमीर खुसरो देख रहा है आगे आगे हमारे गुरु महाराज आ रहे हैं, पीछे पीछे जो हमारे गुरु भाई आ रहे हैं। दौड़ करके जा करके वो अमीर खुसरो जो है अपने गुरु महाराज के कदमों में गिर कर रोने लगा। हुजूर, आपका इस भागा बेटवा के घर कैसे आना हुआ? आप आदेश दे दिए होते, मैं आ करके आपका दर्शन कर लिया होता। हुजूर, आपको बड़ी तकलीफ हुई। आने गुरु महाराज चुप कर आए, बच्चा चुप हो जा, मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ, तुम्हारे लिए आया हूँ। बहुत समझाने चेताने के बाद जो है अमीर खुसरो चुप होता है। अब गुरु महाराज अमीर खुसरो को अपने साथ में लिए और साथ में लेकर के दिल्ली शहर में पहुंचे हैं। दिल्ली शहर में जब निजामुद्दीन साहब अपने भक्तों प्रेमियों के साथ में अमीर खुसरो के साथ में जब पहुंचे, शाम हो गई, सूरज ढलने लगा। जब सूरज ढलने लगा तो गुरु महाराज ने कहा, बच्चा आज हम लोग यहीं ठहरेंगे, सुबेरा होगा तो अगले पड़ाव के लिए चलेंगे। आप देखें स्वामी जी महाराज ने कहा था, बच्चा महापुरुष सीधा डमरू बजा करके भीड़ लगाते हैं, उनको जैसा उचित समझ में आता है उल्टा डमरू भी बजाना जानते हैं, उल्टा डमरू बजा देते हैं और भीड़ बिखर जाती है। देखा स्वामी जी महाराज ने जन सैलाब तो इकट्ठा किया, लेकिन उल्टा डमरू बजाया तो सारी भीड़ बिखर गई। उसी तरह से अमीर खुसरो जो है, अब अमीर खुसरो के साथ में निजामुद्दीन साहब जो है उल्टा डमरू बजाना शुरू कर दिए। जब पड़ाव रुका, शाम हो गई, पड़ाव रुका, वहीं पे सब लोग टहलने लगे अगल बगल, तो देख रहे हैं कि चारों तरफ वेश्याओं का डेरा था। अब लोगों के अंदर शंका हो गई। हम लोग सोच रहे थे कि हमारे गुरु महाराज अनामी धाम से आए हुए हैं और इनको हिंदुस्तान की धरती पे कहीं जगह नहीं मिली, हम लोगों को ला करके वेश्याओं के डेरे में रोक दिया। यही लोग सोच रहे थे, तब तक निजामुद्दीन साहब ने दूसरा खेल कर दिया। कहे, बच्चा जरा तुम लोग यहीं ठहरना, मैं जा रहा हूं कोठे पे, हमारा कुछ काम है। कोठे पे चले जाते हैं गुरु महाराज। जब कोठे पे गए, अंदर से दरवाजा खुला और एक जो है देवी सामने आकर के खड़ी होती है और गुरु महाराज को देखते ही चरणों पे गिर गई। आने वो तो थी वेश्या, लेकिन गुरु महाराज की शिष्या थी। रोने लगी, हुजूर आपका इस भागन बिटिया के घर कैसे आना हुआ? कहे, ये बेटी मैं कुछ मकसद से चला हूँ, तू किसी दूसरे घर में चली जाना, दूसरे कमरे में चली जाना, मुझको रात भर ठहरने के लिए जगह दे दे। कहे, हुजूर आपका ही घर है, जितने दिन रहना है रह लीजिए। कहे, बेटी रात भर रुकूंगा। तब तक ये लोग सोच रहे हैं कि देखें गुरु महाराज वेश्याओं के डेरे में रोक दिए, स्वयं वेश्या के पास चले गए। तब तक ये लोग विचार करें, तब तक गुरु महाराज ने तीसरा खेल कर दिया। आने अपनी शिष्या से कहे, ये बेटी जरा रंगीन बोतल में जो है अपने नौकर को बुला करके कह दे नीचे जा करके पानी भर कर ले आवे। नौकर आता है, रंगीन बोतल में पानी लेकर के जब चला, लोग सोचने लगे कि देखो अब जो है शराब पिएंगे, सारी संगत जो है खाली हो गई, सब लोग चले गए। मात्र अमीर खुसरो बैठा रह गया। भुरारी होती है, गुरु महाराज जब उतर करके आते हैं, सारी संगत खाली है। अमीर खुसरो से पूछा गुरु महाराज ने, अरे बच्चा और लोग कहाँ चले गए? अमीर खुसरो ने कहा, फला आदमी इस टाइम चला गया, फला आदमी इस टाइम चला गया। तब गुरु महाराज ने कहा, अरे तो बेवकूफ, तुमको भी चला जाना चाहिए था ना, तू यहाँ क्या कर रहा है? कहे, हुजूर चला तो मैं भी गया होता, लेकिन हमको आपके सिवा इस दुनिया में कहीं कोई स्थान नहीं है। हुजूर आप आदेश दे दें तो जिंदगी की आखिरी श्वास मैं आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा, कुर्बान कर दूंगा, लेकिन आपको छोड़ करके जाने वाला नहीं हो। तब निजामुद्दीन साहब ने अमीर खुसरो को साथ में ले करके आए हैं और नए सिरे से संगत की तैयारी करते हैं। जब नए सिरे से संगत की तैयारी हो गई, तब गुरु महाराज ने
ने अमीर खुसरो को एक हुक्म दिया, कहा बच्चा चले जाओ तुम बंगाल में। ऐसे बंगाल में दोबारा उनको भेजा गया और जाओ हमारा पैगाम लोगों को सुना देना, सब लोग शाकाहारी हो जा, मांस मछली अंडा ताड़ी शराब का लोग त्याग कर दें, इसी मानव शरीर से प्रभु को प्राप्त करने का उनको रास्ता मिल जाएगा, सब हमारा पैगाम उनको सुनाओ। इधर अमीर खुसरो आ गया, इसी बंगाल में संदेशा गुरु का दे रहा है, और उधर जो है प्रेमियों को बुला करके गुरु महाराज ने कहा बच्चा देखो अब हमारे जाने का समय पूरा हो गया, अब हमारे जाने का वक्त जो है पूरा हो गया, मैं इस दुनिया को, इस पार्थिव शरीर को छोड़ करके जाना चाहता हूँ। सब लोग प्रेमी रोने लगे, कहे हुजूर हम लोगों का क्या होगा? कहे कि तुम लोगों को जब मुझसे मिलने की जरूरत हो तो इस घाट पे आ जाना, जब चाहे तब मुझसे बात हो जाएगी, दर्शन दीदार हो जाएगा। चुप हो जाओ, समझाने पे लोग चुप हो गए। लेकिन गुरु महाराज ने प्रेमियों को भी आदेश दिया है, कहा कि देखो बच्चा, जब मैं इस दुनिया को छोड़ करके चला जाऊं, ये हमारी शरीर जो है ये लाश बन जा, ये रूह जो है इस जिस्म से जब जुदा हो जा तो हमारी इस लाश को जो है इस धरती में खोद करके दफना देना, इस कब्र में हमारी लाश को दफना देना, तुम्हारी जैसी इच्छा हो, जैसी मौज मर्जी हो, पूजा पाठ हवन जाप सब कर लेना। लेकिन ये बेटा हमारा एक बेटवा है, मैं उसको बंगाल में भेज रखा हूँ, हमारे पैगाम को जा करके सुना रहा है, जब वो बंगाल से वापस लौट करके आएगा तो उसको जो है हमारी इस कब्र के पास में मत आने देना, ये हमारा सख्त आदेश है। लोगों ने पूछा हुजूर ऐसा क्या होगा, आखिर क्यों अमीर खुसरो को आपके कब्र के पास आने नहीं दिया जाएगा? इसका कोई कारण होगा, कोई मकसद होगा ना। तब निजामुद्दीन साहब ने कहा ये बेटा, वो हमारा बेटवा इतना लायक है, हमारे हुक्म आदेश का पालन करता है, ये बेटा जब वो आएगा उसको जब ये पता चल जाएगा कि हमारे स्वामी जी महाराज इस दुनिया को छोड़ करके, हमको छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए चले गए, तो वो हमारा बेटवा हमारे बिना पागल हो जाएगा। जब बेटवा हमारा पागल हो जाएगा, उसकी गुरु भक्ति को देख करके ये हमारी लाश जो है इस कब्र को फाड़ करके निकल न जा, ऐसे गुरु भक्त को, ऐसे लायक बेटवा को गले से न लगा ले, ऐसा भारी चमत्कार न हो जाए, इसलिए हमारे बेटवा को इस कब्र के पास में मत आने देना। ये आदेश दे करके निजामुद्दीन साहब इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। अब देखा अमीर खुसरो जो है ऐसी बंगाल से मालिक के अपने गुरु के पैगाम को सुना करके जब वापस पहुंचा अपने गुरु महाराज के आश्रम में, जिस कुटिया में स्वामी जी महाराज रहा करते थे, सोचा कि चलेंगे अपने स्वामी जी महाराज का चरण स्पर्श करेंगे। हुजूर मैं आपके संदेशा को सुना करके चला आया। जब कुटिया में अमीर खुसरो पहुंचा तो कुटिया खाली थी, तखत लगा हुआ था स्वामी जी महाराज की, और वहां दरवाजे पर एक सेवादार बैठा हुआ था। जा कर के अमीर खुसरो जो कुटी जब खाली देखा तो अपने गुरु भाई से पूछा, भैया हमारे स्वामी जी महाराज कहाँ हैं? एक बार, दो बार, चार बार पूछा, वो सेवादार जो है आवाज न लगाया, चुप हो गया। आखिरकार जो है अमीर खुसरो को शंका होने लगी, दौड़ करके भाग करके पहुंचा। अपनी एक गुरु बहन थी जिसका नाम था रुखसाना, स्वामी जी महाराज के लिए खाना बनाया करती थी, अपने हाथों से सेवा सत्कार किया करती थी। उस अपने गुरु बहन के पास जाकर के रुखसाना से पूछा, अमीर खुसरो अरे बहन हमारे स्वामी जी महाराज कहाँ हैं? आखिर वो बहन जो है चुप हो जाती है। जब दो चार बार जब वो अमीर खुसरो रुखसाना बहन से पूछा तो रुखसाना बहन का कलेजा फाट गया, आंखों से झरझर झरझर आंसुओं की बारिश होने लगी और रोते हुए अपने भाई से कहते, ये भैया हमारे स्वामी जी महाराज हम लोगों को छोड़ करके चले गए, हमारे स्वामी जी महाराज हमेशा के लिए अब सपना हो गए, स्वामी जी महाराज का दर्शन दीदार अब नहीं होगा। इतनी बात सुनते ही वो अमीर खुसरो पागल हो गया और पागल होकर के दौड़ पड़ा है पता लगा करके कब्र कहाँ है। कब्र के पास जब पहुंचने लगा, लोग जा करके रोक लिए रास्ते में, खबरदार नहीं जा सकते हो।
कहा आखिरकार मैं अपने स्वामी जी महाराज के कब्र का दर्शन करने के लायक भी नहीं रहा, आखिर क्या बात है। तब लोगों ने कहा कि स्वामी जी महाराज कहे वो हमारा बेटवा जाएगा तो हमारे बिना वो पागल हो जाएगा, इसलिए यहाँ आ जाएगा तो हमारी कब्र जो है आने लाश जो है कब्र को फाड़ करके निकल जाएगी, गले से लगा लेगी, चमत्कार हो जाएगा। ऐसा चमत्कार न हो जाए इसलिए आने मत देना। वही बैठ करके अमीर खुसरो जो है कलम कागज निकालता है और लिखता है, गोरी सोवे सेज पे मुख पे डाले केस, चल खुसरो घर यापन और रैन भई चौदेश। वही अमीर खुसरो अपने गुरु महाराज के कब्र के पास में बैठ करके अपने प्राण को त्याग दिया, एक दाना और एक घूंट पानी तक न पिया अपने गुरु की याद में। लेकिन हम और आप स्वामी जी महाराज के वियोग में रोना चाहिए था, लेकिन लोगों ने स्वामी जी महाराज के वियोग में रोने तक न दिया। लोगों ने कहा कि स्वामी जी महाराज इनके में उतर गए तो स्वामी जी महाराज इनके में उतर गए तो यही स्वामी जी महाराज बन करके आ गए। तमाम तरह के हमको और आपको लोगों ने ठग लिया। इसलिए हम जो है आवाज लगाते हैं इस नौजवानों से जो गुरु महाराज के सच्चे दीवाने हैं, उनसे मैं कहता हूं कि आप जो है जरा संभल जाएं और गुरु महाराज के हुक्म आदेश को लेकर के, पैगामों को लेकर के बहुत सारे सीधे साधे भोले भाई बहन हैं, उनके पास ये संदेशा पहुंचा दिया जाए। स्वामी जी महाराज के वचन जो कभी झूठे नहीं हो सकते हैं। आज स्वामी जी महाराज के लोग नकल करने लगे। जिस समय स्वामी जी महाराज सभा पे थे उस जमाने में भी यहाँ ही नहीं आसमानों में चर्चे होने लगे थे। चर्चे आसमानों में जमी वालों का क्या